और आपने भी कहीं पर बोला है, वो भी वायरल चल रहा है। हम भी कभी कभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए लेते हैं। हम बोल के 2-4 पिक्चर अपने हाथ से छुटवा ही देते हैं। अच्छा सारा बहुत सीधे टारगेट ले लेते हैं, बहुत बोल रहा है, हटाओ साले को पिक्चर से। तो फिर अपना पता लगा कि महीने 2 पिक्चर छूट गई बाबा। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आपको फिल्म से कटवा दिया जाता है, कई आप बातें रखते हैं, जब अपने मुद्दा रखते हैं तो आप बोल रहे हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉमेडी किंग आपको ही माना जाता है। अगर जिस फिल्म से आपको निकलवाया जाता होगा तो उस फिल्म में टाइगर अगर हटा तो सीआर ही आता होगा। एक शो चल रहा है जियो हॉटस्टार पे, अगर आप देख रहे हैं, भोजपुरिया बवाल, बड़ा पोल खोल चल रहा है। उसमें इनके बार छीछा लेदर किया जा रहा है, उनका छीछा लेदर किया जा रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन देना गलत बात है। तो वही है, हर इंडस्ट्री में वो चीजें चल रही हैं। हाँ। पर अपना कचरा करना ये बहुत हास्यास्पद है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इंटरटेनमेंट का कोई दूसरा जरिया नहीं हो सकता था जो ये लोग यही अपनाए हैं? हाँ। गाना करवाते, कॉमेडी करवाते, जी। मनोरंजन करवाते, हाँ। भोजपुरी के तमाम सभ्यता संस्कृति कल्चर है उनको उठाते, जी। पूरी सब्जी बनवा लेते, वहाँ पर लड़की बनवा के नचवा लेते, हाँ। लौंडा डांस देख लेते, लौंडा डांस करवा लेते, ड्रामा करवा लेते। एक से एक मुद्दे थे भैया वहाँ पर लड़की ये क्या है कि उसके पिछवाड़े में खोदो, उसके पिछवाड़े में खोदो। लेकिन ये चीज मैंने तो बोला कि मुंह बना है बोलने के लिए, हगने के लिए नहीं। मुंह बना हगिए मत वहाँ। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। क्या बात है, भारत माता की। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपका अपना अभय। आप देख रहे हैं बिन भाई अभय शो, स्पॉन्सर्ड बाय चौहान कैटल फीड। अरे मज़ा आ गया भाई, क्या बात है। आप लोग जितना दिल खोल कर प्यार दे रहे हैं, मतलब हम लोग जितना उम्मीद करते हैं उससे आप लोग 10 गुना ज़्यादा प्यार देते हैं। यही तो कमाल की बात है कि हमारी एनर्जी जो है बढ़ती चली जा रही है। आप जैसे जैसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ गेस्ट आए, वैसा वैसा ही गेस्ट हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो भर भर के प्यार दे रहे हो, उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को बताते हुए आज चौंका दूंगा। आज इस एपिसोड में जो खेल होने वाला है ना, उससे आप लोग चौंक जाएंगे। क्या है, नहीं समझ पाए? चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे साउथ इंडस्ट्री में अगर बात करेंगे ब्रह्मानंद की, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात करेंगे जॉनी लीवर साहब की, कॉमेडी की अगर बात होती है तो साउथ इंडस्ट्री में बात करेंगे ब्रह्मानंद की, बॉलीवुड में कॉमेडी की बात होती है तो जॉनी लीवर साहब का नाम आता है। वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कॉमेडी की बात आती है तो वन एंड ओनली मनोज टाइगर जी हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। तो भैया आज हमारे बीच में जो आए हुए हैं वो है भोजपुरी के कॉमेडी किंग मनोज टाइगर साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। क्या बात है, आखिर आपको बुला ही लिए। आपने बुलाया और हम चले आए। अरे यही मोहब्बत है भैया आपका। और बड़ा आनंद आता है जब भी आप साथ में, हम एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। आपको तो बहुत पुराना एसोसिएशन है, पुराना याराना है और बड़ा प्यार है आपका। और मैंने कहा इसी बहाने एक मिलना भी हो जाएगा, बात भी हो जाएगी। यस। और इस समय तो ये अच्छा आपने शुरू किया ना, इसी बहाने रीयूनियन हो जाता है। जी। और हमारे आपके दिल की बातें जो हैं जी, वो लोगों तक पहुंच जाती हैं। जी भैया, मैंने कहा चलिए, बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं, साथ साथ ये भी बातें होंगी और हम लोग जब भी मौका मिलेगा करते रहेंगे। तो भैया सबसे पहले आप हमारे शो बिन भाई अभय शो में आए हैं कि शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि सीधा आप ऑडियंस से बात करते हुए 2 शब्द बिन भाई अभय शो के लिए बोलें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन एक पॉडकास्ट शो है जिसका नाम है बिन भाई अभय। अभय बाबू ने इसे शुरू किया है और इसके कुछ एपिसोड हमने देखे भी हैं। इनका बेबाकी से सवाल करना, सही मुद्दों पे सवाल करना, इधर उधर भटकाने की कोशिश ना करना अच्छा लगता है। मुझे भी इन्होंने फ़ोन किया। हमारी इनकी मित्रता बहुत पुरानी है। मित्रता अलग है, लेकिन जब बात किसी अच्छी चीज़ की आती है तो ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए। वहाँ अग्रसर रहते हैं आप 100%। जी। और आपके लिए तो मेरा एक अलग प्यार है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत स्वागत है भैया। और शुरुआत करते हैं भैया। जी। सबसे पहले आप बताइए, असल ज़िंदगी में क्या आप उतने ही मजाकिया हैं जितना आप फिल्मों में दिखते हैं? मैं था पहले, हम्म। पर वक्त के चलते धीरे धीरे अपने आप गंभीरता आती गई। कैमरे के सामने मैं बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेता हूँ जी जी। पर अभी पिछले 2-4 सालों से रियल लाइफ में थोड़ा गंभीर हो गया हूँ। पर पहले मैं बहुत मस्तीखोर था। जहाँ बैठे रहते थे माहौल जमा देते थे, जबरदस्ती का हंसाना। अगर आप आ गए तो फिर जो रोंदू आदमी है वो भी हंसने लगता। लेकिन ऐसे आज भी मैं ऐसे कि चुप बैठा रहूं, किसी से बात नहीं करूं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो एनर्जी जो आपकी है वो तो निकलेगी। हाँ, मैं मौज मस्ती में रहने वाला इंसान। जी जी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बड़ा बढ़िया है भैया कि आप ऐसे ही मौज मस्ती में बने रहिए और लोगों को आनंद देते रहिए, जो आपका अंदाज है, जो आपका स्टाइल है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। जिस दिन आपकी शूटिंग नहीं होती है उस दिन मनोज टाइगर का शेड्यूल क्या होता है, क्या करते हैं उस दिन? मेरे पास उसके बाद बहुत काम है जी। जैसे मेरे पास अब जैसे शूटिंग मेरी नहीं होनी है तो यह तो पहले पता चल जाता है कि भाई इस महीने में इतने दिन शूटिंग है, अभी अगला डेट किसको देना है किसको नहीं देना, तो मैं उसी हिसाब से मैं अपना डेट निकाल लेता हूँ कि भाई ये 10 दिन का गैप है तो 10 दिन में एक नाटक करना है मुझे। आपका तो नाटक भी तो चल रहा है लगातार। यस। अभी आपका प्ले है 11 तारीख को। जी जी, मैं भी आ रहा हूँ। अरे पूरी टीम के साथ मजा आएगा। मैं तो दर्शकों से कहूंगा जो मुंबई में है वो 11 तारीख को जरूर आए। जी जी, बिल्कुल। इसके अलावा मेरी अपनी एक नाट्य संस्था है जो आजमगढ़ में मैंने खोला है अपने गांव में। जी। वहाँ एक रंगग्राम बनाया 1 बीघे का। वहाँ हमेशा क्लास चलता रहता है। हाँ। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो वक्त ही नहीं मिल पाता। आपके पास टाइम ही कहाँ है फिर? तब तो रिहर्सल और यहाँ शूटिंग, और आप राइटिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं। राइटिंग में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वक्त का मतलब यही होता है कि एक काम जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं जी, उसमें आप बोर हो जाएंगे तो दूसरा शुरू कर दीजिए, तीसरा शुरू कर दीजिए, यही है आराम। तो मतलब यही होता है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री तक जो शुरुआती इंडस्ट्री का सफ़र रहा वो कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। शुरुआत का दौर मतलब भोजपुरी में आने के बाद? हाँ, नहीं, भोजपुरी में अगर शुरुआत की हम बात करें तो वो सफ़र कैसा रहा? एकदम आप भोजपुरी में जैसे इंटर ही किए, उस समय का कैसा माहौल था आपका? देखिए, मैं भोजपुरी तो करने आया नहीं था मुंबई में। जी। मुझे तो पता भी नहीं था भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी सिनेमा मैंने बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं था, मैं तो अवधी हूँ जी। पर हिंदी करने आया था। उस क्रम में रंगमंच करना शुरू किया, 1-2 छोटी फिल्मों में, बड़ी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने शुरू किए। हाँ। और उससे रिकॉग्निशन तो मिला नहीं। और सीरियल भी आप काफ़ी किया। पर यह है कि गिरते पड़ते आगे बढ़ने की कोशिश चल रही थी जिंदगी से। उसी समय भोजपुरी का मनोज ओझा जी से बातचीत हुई और एक सरकमस्टांसेस बने। ईश्वर ने आपके लिए चुना होता है कुछ। जी 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 जी। और चलत मुसाफिर मोह ली, और ये पहली फिल्म दरहुआ के साथ। और वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई? भोजपुरी की शुरुआत हुई। भोजपुरी की बाकी तो आप यहाँ पे टीवी हिंदी इंडस्ट्री में तो आप मैं छोटा मोटा ही कर रहा था। छोटा मोटा कर रहे, लेकिन आप बिजी थे। रंगमंच में बहुत अच्छा, रंगमंच में आप लगातार बहुत अच्छा कर रहा था। जी। और ये मुझे था कि कुछ अच्छा करूँगा। मैं कभी भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी पैसों की तो छोटा मोटा कर लेता था, नहीं तो मैं ऑडिशन देने से भागता था। सोचता था जिस दिन बड़ा मिलेगा करूँगा। और कैरेक्टर के भी आप चूज ही रहे हैं। जब हमारी बातें होती रही आप बताएं कि यार ये मुझे नहीं समझ में आया तो मैं भाग के नहीं चला जाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 1-2 दिन की फिल्मों में रोल करने से भागता था और एड में क्राउड कर लेता था क्योंकि वहाँ मैं दिखता नहीं था उसमें, और एक दिन का 10,000 मिलता था। तो मैं सोचता था अगर महीने में 5 क्राउड कर लूँगा तो 50,000, यार पूरा 2 महीने का पैसा आ गया। क्या बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं वेट करता था। और फिर चलत मुसाफिर मोह ली होने के बाद फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी तीसरी फिल्म तक निरहुआ रिक्शा वाला आ गई। जी जी। और निरहुआ रिक्शा वाले ने अपना एक मुकाम दे दिया। अलग ही खेल हो गया पूरा। बच्चा आज आपको नॉट का ऐसा कौन होगा जो आपको ना जानता हो। जी जी, अलग ही आपने इंडस्ट्री में। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि आपसे बातें करते जाएंगे और जवाब जितना मैं प्रश्न पूछूंगा उससे ज़्यादा भर के आप जवाब देने वाले। तो मैं तो ये पूछूंगा भैया आगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या
कभी ऐसा लगा आपको, शुरुआत में बड़ा स्ट्रगल सब करते रहते हैं कि यार काम मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उदास हो जा रहे हैं, 4-4 महीने काम नहीं है, 5-5 महीने काम नहीं, साल भर निकल जाते हैं कि आदमी 2 दिन का काम नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या कभी ऐसा लगा आपको, मनोज टाइगर को क्या लगा कि इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए? एक्चुअली ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं, क्योंकि मुझे संघर्ष कभी लगा ही नहीं। अच्छा। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये लाइफ की प्रक्रिया है। आपकी ज़िंदगी की एक प्रक्रिया होती है। आप IAS की तैयारी करने जाते हैं या फिर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, 1-2 साल पढ़ते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, और उस पढ़ाई के दौरान जो आपको तकलीफ़ें होती हैं वो सब प्रक्रिया है। जी जी। और अगर आप उस प्रक्रिया को स्ट्रगल समझ रहे हैं तो फिर आपको तो लौट के जाना। क्या बात है, क्या बात है, तालियां तो बनती है। बहुत ही खूबसूरत जवाब। और ये जो प्रक्रिया है लाइफ की, ये सिर्फ आपके किसी मुकाम तक पहुंचने तक ही नहीं रहती है। जब आप मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब ये प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। आज हम जिस मुकाम पर हैं जी, और हम जिस मुकाम पर पहले थे जी, जब हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी सोचना था, हम दिन भर दौड़ते थे, हमें भाड़ा मिल जाए बस का, रेलवे का पास मिल जाए, हम जिस चॉल में या जिस रूम में रहते हैं उसका भाड़ा मिल जाए जी, और महीने का अगर 2-4 हज़ार रुपये आ जाता तो हमारा काम हो जाता, संतुष्ट हो जाते थे। और वो उसकी बड़ी तगड़ी लड़ाई थी। उससे बड़ी लड़ाई आज है। आज उससे बढ़िया स्टेटस मेंटेन करना, वो इतनी बड़ी लड़ाई है आज कि आपको EMI देना है, आपके अपने बच्चों को पढ़ाना है, आप सोसाइटी को, कुछ आपके लाइफ ऐसे हैं, कुछ आपको आईफोन लेना है या गाड़ी लेनी है, गाड़ी चेंज करनी है, आपको दूसरों को भी बताना है ना। ये तो शो बिजनेस है। जी जी आपको जी। दूसरों को भी बताना है, कि नहीं भी बताना है तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं कि जिसके बगैर आप चल नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, स्टेटस मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस जगह पे अगर देख रहे हैं जी। तो आपसे उम्मीद भी करते हैं। तो आपको जब तक सांस है आपकी जिंदगी में, सिर्फ लोगों के देखने का नजरिया बदल जाता होगा। जी जी। कि आपके नीचे के लोग जो हैं वो कहते होंगे बहुत जिंदगी में क्या बात है, क्या लाइफ है, पर जो तकलीफ, जो फियर और जो इनसिक्योरिटी, वो जो सोच रहा है उसके मन में है, उससे ज़्यादा सेम चीज़ आपके अंदर है। क्या बात है। ये जब तक सांस चलेगी जी जी, ये तब तक रहेगा, तब तक बना रहेगा। बहुत खूबसूरत, कितना भी कौन कमा ले आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये बताइए, जो कॉमेडी का सफ़र आपका रहा, क्योंकि आप तो वर्सटाइल एक्टर हैं, अगर मैं देखूं, मैं आगे बात करूंगा कि आपने विलेन का भी किया, वहाँ भी झंडा गाड़ा है, आप एज ए लीड हीरो भी आए हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, लोगों को हंसाना आसान है या रुलाना? एक्चुअली हंसाना बहुत टफ है, रुलाना भी आसान नहीं है। उसमें भी जब तक आप कन्विक्शन के साथ आप कितना भी रोलें, पर आपको रोते हुए देखकर पब्लिक रोएगी जरूरी नहीं है। अगर उस रोने में कन्विक्शन है जी, तो आप रोते भी नहीं है, खाली अपने भाव भंगिमाओं को चेंज करते हैं, तभी पब्लिक समझ इमोशनल हो जाती है। क्या बात है। पर उसमें डेप्थ होनी चाहिए। पर इसमें एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अगले आदमी को नेचुरल गुदगुदा पाना बहुत टफ काम है, बहुत बड़ा टास्क। हंसाना आसान नहीं, बहुत आज के टाइम पर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, रेशियो में 90% लोग हंसा रुला ले जाते हैं, हाँ। 5% लोग हंसा नहीं पाते हैं। ये जो आपने बोला कि रेशियो अगर देखा जाए तो 90% लोग रुला ले जाते हैं, हाँ। लेकिन वो 5-10% जो है हंसाना आसान नहीं है, बाप रे बाप, बहुत मुश्किल। सीरियसली। और आप यहाँ पे अगर देखें, हम नॉर्थ की बातें करें, यूपी, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, ये मिलाकर अगर देखें तो हम 50 करोड़ की आबादी है और सब आपको पसंद करते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप आते हैं, लोग चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या बात है, आप हंसा रहे हैं। ये तो ऊपर वाले की अगर मतलब नवाजा है उसने इस बात को लेकर। जी जी, अगर आपका रेशियो हम देखें तो 90% आप हंसाते हैं, 10% हो सकता है कि आपसे ना हंसे लोग। हाँ। वो बहुत सीरियस वाले लोग होंगे, हाँ। उनका बहुत बड़ा कुछ, पर उनके मन में गुदगुदी जरूर होती होगी, ऐसा रोक तो नहीं सकते हैं आपको देखकर। 100%। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बड़ा कमाल का है कि आप तो कॉमेडी करते हैं, हाँ? ऐसा कोई सीन जिसे करते समय आपकी खुद की हंसी न रुकी हो? एक बार हम लोग एक फिल्म कर रहे थे जी, राजपीपला में। जी,
भोजपुरी फिल्म थी, गुजरात गुजरात। जी। जान लेबू का हो, जान लेबू का हो। उसमें मोनालिसा थी, हम्म। मैं था, पवन सिंह थे, सुशील सिंह थे, और उस फिल्म को इत्तेफाकन लिखा भी मैंने था। ओह क्या बात। और वो फिल्म थी फिल्म लाइन के ऊपर हम्म कि कैसे भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने गए हैं, और मैं यूपी का एक बंदा हूँ, मुंबई में एक्टर बनने आया था, प्रोडक्शन मैनेजर बन गया। अच्छा। और अपने गांव में ही ले गया शूटिंग करने। अब रियल जो प्रोडक्शन मैनेजर की हरकतें होती हैं, उसको करने में एक सीन था, नंदू नंदू मेरा नंदू नाम रहता है, एक बहुत स्टाइल में खड़ा हूँ और पवन सिंह बोलते हैं नंदुआ कहाँ है, और वो सिचुएशन ऐसी थी मेरे रिएक्ट करने की कि इधर मोनालिसा हंस रही है, रीटेक पर रीटेक हो रहा है, इधर मैं हंस रहा हूँ, रीटेक पर रीटेक हो रहा है, कि वो खतरनाक था। एक सीन था उसमें, मैंने अपनी शाम को जब सब लोग सो जाते, सारे एक्टर सो जाते, सारे टेक्नीशियन सो जाते, शिकायत करते करते प्रोडक्शन मैनेजर से कि पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर 2 बजे उसका समय आता है, फिर वो अपना बोतल खोलता है, फिर खोपड़ी पे दिन भर उसका खोपड़ी गर्म रहता है, उस पर रखता है तौलिया वलिया, इसकी माँ की यहाँ साले दिन भर। अभी भी उसको डर बना रहता है कोई चिल्लाने दे कि हमारे रूम में लाइट नहीं है। फिर प्रोड्यूसर के साथ 2 पैग लगाता है, और फिर प्रोड्यूसर से कहता है कि नरक कर दी है जिंदगी। तो कहता है अरे साले पेट्रोल पंप बेच कर आया हूँ फिल्म बनाने, कहता भागो। और वो जो पंच है, कहता भगवान आपके पेट्रोल पंप की रक्षा करे, आप ही ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो पेट्रोल पंप बेच कर आते हैं, तो हम लोग को थोड़ा बहुत झोल करने को मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो गजब, वो क्या के लोग को हंसते थे। अरे वो है, मुझे मतलब कोई ऐसा सीन नहीं था मतलब जिसमें 10 रीटेक ना होते। अब प्रोडक्शन मैनेजर तो आपने ऑब्जर्व भयानक किया। और मैं तो शुरुआती दौर में प्रोडक्शन भी किया हूँ ना, तो मुझे पता है कि कहाँ कमीशन खाते हैं। जी 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 जी। नारियल पानी और नारियल जो पूजा के लिए आता है उसमें भी नहीं छोड़ते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर जितने भी हैं सब पता है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ऐसे जैसे आपने बताया अभी कि हंसी का माहौल आपने बना दिया, पूरी तरह से हंसी का माहौल बना है, और लगातार यूनिट भी हंस रही है, आपके को आर्टिस्ट भी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। तो आपको डायरेक्टर आके धीरे से बोले, कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्टर आके आपको धीरे से बोला हो कि मनोज भाई थोड़ा कम हंसाइए? वो खुद ही हंस रहे थे। वो खुद ही हंस के गिर रहे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या है कि ये हमारी टीम में है ना, तो इसमें भी बड़े कलाकार भरे पड़े हैं। तो हमारी टीम का जो माहौल होता है वो बड़ा अलग ही होता है। जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो आप चर्चा करते हैं, अब उनको पता चल गया कि भैया मनोज टाइगर आ रहे हैं, बोले मनोज टाइगर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई लाइन बन के घूम रहा है, सुबह से तैयारी करके लाइन बन के घूम रहा है कि टाइगर जी आ रहे हैं, तो बुलाएं, बात बुलाइए। अरे लाइन भाई आइए आइए, आपका स्वागत है। ये लाइन बन के घूम रहे हैं, सुबह से लाइन बन के घूम रहे हैं। चलिए। आई एम लॉयन, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आई एम लॉयन, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। एक तरफ है टाइगर और एक तरफ है लॉयन, यानी मनोज टाइगर और संजय लॉयन। आपको देखे मुझे एक शेर मारने को दिल करता है। मार दीजिए, धड़ाक से मारिए। बहुत बढ़िया। तो अर्ज किया है, इससे ज्यादा शेर नहीं मार सकता, क्योंकि हमारी सरकार ने असली शेर मारने पर रोक लगा रखी। वाह क्या बात है, क्या मारा है आपने, क्या मारा, क्या मारा है आपने, क्या शेर मारा है। आई एम लॉयन, क्या शेर मारा है। पिंड पे बेर पिंड पे बेर मारा है। वाह। हम ना होंगे तो गजल को गजल कौन कहेगा। हम ना होंगे तो गजल को गजल कौन कहेगा। गजल को गजल कौन कहेगा। और तुम ना होगे तो लॉयन का बोझ कौन सहेगा। क्या बात है, क्या बात है, पूरी तैयारी। क्या बात है शेर जी। न जाने कितने शायर उठ गए इस दुनिया से, न जाने कितने शायर उठ गए दुनिया से। क्या बात है, वाह, गए दुनिया से। आज वो भी उठ जाएगा जो बिना शेर उठे बिना उठेगा। क्या बात है, वाह। जब मैं आ रहा था तो सावन का महीना है,
सावन का महीना पवन करे शोर। तो रास्ते में जब मैं आ रहा था तो 2 गाड़ी सामने थी, रास्ता नहीं मिल रहा था। एक पे लिखा था सावन, हाँ दूसरे पे लिखा था सावन भादो। हाँ उसके बाद मैंने भोंपू दिया टॉट टॉट, तो रास्ता नहीं मिला। एक गाड़ी और आ गई, ट्रक, उस पे लिखा था सावन को आने दो। क्या बात है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने फिर भोंपू दिया, परेशान हो गया। तो पीछे से एक और ट्रक आया और तीनों को धेड़ मारता हुआ सीधा निकल गया। हाँ। मैंने कहा ये कौन है? तो उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। क्या बात क्या है बात सर। है। तो यही है। और वैसे भी कहूँगा, हाँ 15 अगस्त आ गया है। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं बुलाऊंगा आपको। जो अभी थोड़ी बात कर लेने दो, क्योंकि ये पूरी तरह तैयारी में बैठे हैं। ये हाँ। मुझसे बोले ओवर एक्साइटेड है। अरे ये ओवर एक्साइटेड है। ये बोले कि अपना टाइगर साहब आ रहे हैं, तो मैं लॉयन बन के, अब लॉयन बने हैं तो इनके अंदर समझ लो कितनी ताकत भरी होगी। नहीं, बैटरी डिस्चार्ज में थोड़ी दीजिएगा, चार्ज रखिए। चार्ज रखिए। हम फिर से आपको बुलाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपको लेकिन बहुत गजब की एक्टिंग आई है, बहुत जोर की, बहुत जोर की आई इसको है। निकालिएगा मत। हाँ निकालिएगा मत, अभी रखिएगा। अभी हम आपको फिर से बुलाते हैं, थोड़ा बातचीत। अर्ज किया है। हाँ। टाइगर ने लॉयन से हाथ मिलाया हाँ और मैं चला आया। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, ऐसे ही समझ लिया हमारी टीम में बड़े अतरंगी ओहो, अतरंगी लोग हैं। अतरंगी नहीं, बहुत कमाल लोग हैं। कमाल अद्भुत, लोग हैं। मतलब ये अद्भुत। सब, ये जो गेस्ट आते हैं ना, ये बोलते हैं कि गेस्ट आए हैं, कौन गेस्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि उसके सामने मुझे, आप जैसे आपका नाम टाइगर है, हाँ मनोज टाइगर सब जानते हैं, तो ये सोचो इनके दिमाग में कैसे चला। ये मुगैम्बो नहीं बने यहाँ पे, ये बैडमैन नहीं बने यहाँ हाँ। पर, ये टाइगर बन गए, लॉयन बने, लॉयन बन गए। वाह, ये पूरा सिस्टम से चलते हैं। बहुत सही। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए संजय जी के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बताएं कि मतलब अलग ही सब यहाँ तैयारी में रहते हैं। एक लड़का है अपने टीम में, हाँ काजू, अभी वो आया नहीं है। काजू, अरे वो होता तो अभी आपको पागल करके वो भी रख देता। सब इसमें अलग अलग अतरंगी अतरंगी भरे पड़े हैं, आप समझ रहे हैं ना। अब भाई तो आप कॉमेडी करते हैं, तो आपको वो लोग हंसाने के लिए पूरी तैयारी में बैठे हैं। अरे बाप रे, तब पूरा वो लोग ये अपना, मतलब अद्भुत है। बिन भय अभय यहाँ जो है हाँ यहाँ धमाल मचाए पड़े हैं। धमाल मचाए पड़े हैं पूरा। अब कि आए हैं कॉमेडी भैया करते हैं, तो उनके सामने हम उनको हंसाएंगे, वो यहाँ से हंस के जाए। सवाल जवाब अपनी जगह है, यस यस, लेकिन मस्ती भी नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई साहब। और अगला प्रश्न हमारा जो है, किस हीरो हीरोइन के साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा मजा आया है? एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सबके साथ मजा है। बहुत, दिनेश के साथ बहुत आनंद किया मैंने जी। बड़ा मजा आया। बहुत सारी फिल्में की हमने साथ में। बैक टू बैक स्टार्टिंग में आपने, संजय पांडे के साथ बड़ा मजा आता है, बढ़िया अभिनेता, बहुत मजा। सुशील क्या? सिंह के साथ बहुत मजा आता है। जी जी जी, क्या बात इन है। लोगों के साथ जब काम करता हूँ, अवधेश मिश्रा रहता है, ये लोग जब रहते हैं, तो विनोद मिश्रा, तो ऐसा माहौल रहता है ना कि बस 2 दिन और बढ़ जाती शूटिंग। वाह क्या बात है। और देखिए हीरो लोग जो है ना, इस मुद्दे पर मैं सोचता हूँ कि कभी एक किताब लिखूं। एक बड़ा बेहतरीन मुद्दा है कि ऊंच जाति और नीच जाति, ऊंच और नीच का जो भेदभाव है जी, इस पे कभी डिबेट करिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से। तो ये आपको बहुत कमाल का ये लोग डिफाइन करेंगे। नहीं, यही हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, जी जी जी, जहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा भेदभाव और ऊंच नीच हमारी इंडस्ट्री में है। क्या बात है। आपको बताऊं, जी, एक हीरो, एक हीरोइन, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा खुलासा भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो है यहाँ जाति पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। आज हमारे सामने बैठे हैं भोजपुरी के किंग, भोजपुरी के कॉमेडी किंग मनोज टाइगर जी बता रहे हैं कि भैया यहाँ पर भी ऊंच नीच और जाति पाति का भेदभाव रखा जाता है। अब आप आगे सुनिए उनसे। और ये मैं सिर्फ भोजपुरी का नहीं कह रहा हूँ, हाँ हाँ, ये पूरे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात जी, कर जी, रहा हूँ जी। मैं। अभी साउथ में तो मैंने ऐसा ज़्यादा नहीं देखा है, एक ही फिल्म की है मैंने, जी। पर हिंदी और भोजपुरी दोनों की बात कर रहा हूँ। जी। भोजपुरी में कम है लेकिन वहाँ भी है। अच्छा,
हीरो अपनी वैनिटी में, उससे जो विलन है थोड़े और सीनियर एक्टर हैं वो वैन में, बाकी लोगों को तो वैन नहीं मिलेगा नहीं। वो अपना उसमें रहेंगे, रूम में, कमरे में, एक में 4 लोग। खाना जो है, हीरो कभी भी छोटे एक्टरों के साथ बैठ के नहीं खा सकता। लाइट मैन और टेक्नीशियन की तो बात छोड़ दो, 3 कैटेगरी में ABC लगता है कैंप। एक पे बड़े एक्टर, बड़े एक्टर पे क्या, बड़े एक्टर वहाँ खाना नहीं जाएंगे, बड़े एक्टर को वैन में जाता खाना। जी। वो मैंने तो यहाँ तक देखा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बाहर जब गर्मी पड़ती है या ठंडी पड़ती है, कैंप लगता है, कुर्सी हीरो हीरोइन का लगता है, तो उसके बगल में अगर छोटा कोई एक एक्टर अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाए, तुरंत आ जाता है एक आदमी टोक, नहीं आप यहाँ चलिए, वहाँ बैठिए, वहाँ पे, यहाँ सारे लोग बैठे हैं। करेक्ट बोल रहे हो आप, बहुत इतनी ज्यादा संकुचित विचारधारा है। तो अभी क्या होता है ना कि एक बहुत लंबा आपके प्रश्न पर आ रहा हूं, कैरेक्टर आर्टिस्ट और हीरो हीरोइन के बीच में इतना दूरी है, वो सिर्फ कैमरे के सामने ही दिखता है। कैमरा कट, वो अपने रास्ते, वो बेचारे अपनी लॉबी में, ये अपनी लॉबी, ये अपनी लॉबी में। वो जो एक कॉम्बिनेशन वाली बात थी वो खत्म। पहले ऐसा नहीं था। आप बिलीव करें, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जी पहले हम निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी, पाकी हेगड़े, रानी चटर्जी, क्या हम लोग धूम मस्ती करते थे। जी। अभी ये अचानक कुछ दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये बदलाव कुछ दिनों से आया। अभी भीड़ हो ना हो, 4 बाउंसर जरूर रहते हैं उनके साथ। वो वैनिटी से लेकर के उनको शॉट तक पहुंचाने का ऐसा लग रहा है ये बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है कि जैसे साला वो ओसामा बिन लादेन एकदम राइफल फिट किया, अभी मार ही देगा इनको। क्या बात है। अरे आपके फैन आपसे ऑटोग्राफ ही ले लेंगे और क्या कर लेंगे। हाँ सही बात लेकिन नहीं, वो चले बस निकलते ही हाँ हटो, झूठे हवा को बोलते हैं हटो। तो अब उसमें जो है अब वो धीरे धीरे वो लय जो थी वो टूट गई। जी। तो अब भैया पता लगा, बाप का रोल किरदार करने वाला, कॉमेडी करने वाला, वो सब एक तरफ अपना बैठे कॉमेडी मार रहे हैं, और हीरो हीरोइन अपना बिला वजह का एकदम डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लेना देना, जबरदस्ती डिग्निटी मेंटेन हो रही है। जी ऐसे मुंह बनाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है, बड़ी बेबाकी से आप बात रख रहे हैं। फैक्ट यही हिंदी में भी और यही सच्चाई है जो आप बता रहे हैं ना। हम सेम फील्ड में हैं और हम जानते हैं चीज़ें जो आप बता रहे हैं। सीरियसली हवा को हट हाँ ये बड़ा प्यारा था। हवा को बोलते हैं हवा को बोलते हट जाओ। बहुत बढ़िया। अरे ढनगू मनगू हीरो हमें वो कत्तो जात मत कथन बाउंस रहेंगे नहीं वहाँ। हाँ आप देखिए भीड़ 500 की और 15 तो बाउंसर। अरे 500 तो बाटे, 500 है, अन्य को तो हाथ मिला ले 500 कंप्लीट हो रहे हो। और अन्य बेचारे पूछो था मैं ना भाई, हम कह रहे बड़ा से बड़ा स्टार हो। चलो सलमान खान की बात अलग है, अमिताभ बच्चन की बात अलग है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एक लेवल पे आखिर में आप हैं तो अपने दर्शकों के लिए ही जी, मत जाइए उनके बीच में। पर यार जहां आप शूटिंग कर रहे हैं और वहां पर आपके क्रू मेंबर हैं, आपके टीम के मेंबर हैं, उनसे भी आप इतनी दूरी बना के रखें। उनसे तो कम से कम मिलनसार बन के रहिए। हमको समझ में नहीं आता कि उससे क्या आपकी डिग्निटी, क्या आपकी वो लाइट ना दे तो आपका चेहरा अच्छा ना दिखे, क्या बेइज्जती हो जाएगी, वो फोकस ना करे तो आप कट जाओगे, वो पानी ना दे तो आपका मुंह सूखने लगेगा। उनसे डिग्निटी मेंटेन कर रहे हो। बहुत बड़ी बात आपने बताई। सीरियसली ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में भी। मैंने जवाब इसलिए दिया कि आपने कहा कि किनके साथ आपका ज़्यादा मज़ा आता है, तो मुझे अब एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, एक चरित्र अभिनेता के तौर पर जी हमारे सेट पर भी मुझे फील होने लगा है कि एक बात हो गई है कि एक खेमा, एक टीम बनने लगा है। हीरो साहब का अपना अलग ग्रुप है और कैरेक्टर आर्टिस्टों का अपना अलग ग्रुप है, ऐसा होने लगा है। अलग ग्रुप, बैठ भी अलग अलग रहे हैं। मतलब वैनिटी तो मिलती भी है तो एक चुन के नहीं मिलेगी भी तो उसमें 5-6 जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सब एक में रहते हैं। तो बजट के ऊपर है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सबको आप अलग रूम दे दो। पर ये भाई हमने वैनिटी बात छोड़ दो, बाहर निकलने के बाद भी
बाहर निकलने के बाद कभी सामंजस्य खत्म हो गया। सामंजस्य नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही, जोरदार तालियां भाई। भाई साहब बड़ी बेबाकी से आप बात रख रहे हैं, बहुत कमाल की बात है, सोचने वाली बात है कि मनोज टाइगर साहब बता रहे हैं कि ऊंच नीच और जो जात पात दुनियादारी छोड़ दो, जो बड़ा छोटा भी देखा जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी डिग्निटी मेंटेन की जा रही है। इनको वैनिटी मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। अच्छा ये हीरो है, इसको ये वाला वैनिटी दो, ये महंगा वाला वैनिटी, इनके वाले में टीवी होनी चाहिए। अच्छा खाना में भी मैं देखता हूँ चेंजेस रहता है। साहब हाँ? एक चीज़ तरह छोटी बात है, हाँ? मैं बताऊँ, करेक्टर आर्टिस्ट है तो मिनरल वाटर उसको भी मिलता है, पर उसके मिनरल वाटर का नाम रहता है सागर कहाँ मोती, हाँ हाँ रिमझिम, लोकल वाला। अच्छा उसमें आएगा कुछ किनले कॉफी ने प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, हे वो हर मध्या, हाँ और हीरो चौकीस पहुंचा था। क्या बात है, क्या बात पानी में जहाँ एक दो, मतलब बात पानी की नहीं, बात यह है कि आप खुद ही उसमें भी अंतर भाई, करते आप हैं। 5 लोग एक साथ बैठे हुए खाना खाने के लिए, आप 5 लोग बैठे हुए एक लाइन से, एक आदमी घी लेकर आए, 2 लोगों में डाल के 3 लोगों को छोड़ चला जाए, तो क्या सोचेगा? कितना बुरा लगेगा। तो मैं ये खाना पीना छोटी छोटी चीजों में आप किसी के अंदर जो सामंजस्य और एकता की बात करते हैं ना, बैठने की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो जाता है। आप किसी को बोले और भाई साहब कैसे हैं, दूसरे वाले से मत पूछिए, उसको तुरंत हर्ट हो जाता है कि यार मैं भी तो बैठा था। सब भावनाओं का खेल है, 100%। सब नजरिए का खेल है। तो नजरिया ही अब डिवाइड ऐसा हो गया है कि तू मैं ये हूँ, अच्छा आप हैं, ओके। अब हम एक करेक्टर आर्टिस्ट आया, या मान लीजिए एक जूनियर आर्टिस्ट आया और उसने बोला अरे कैसे है सर, ओ हो हीरो से एक कोई करेक्टर आर्टिस्ट आया, लेवल पे है, हाथ मिलाया, गले मिल लिया। वहीं दूसरा आया जूनियर आर्टिस्ट, उसने कहा हेलो सर, अरे कैसा है, उससे हाथ भी मिलाने से डर रहे हैं आप। बताओ क्यों? क्योंकि उसकी औकात शायद आप हाथ मिलाने लायक नहीं समझ रहे हैं। बड़ी बात आपने बोली है। गले लगाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये कलाकारों में भी मुझे तो ऐसा लगता है कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कलाकार होता है। पर हम कलाकार, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हम कलाकार ही कलाकारों के बीच में छोटे बड़े का लेवल लगाते हैं। करेक्ट बोल, हमारे कहने का तात्पर्य है। बताओ आज तक अब अच्छा किसी ने इस पर बात नहीं की होगी ना, किसी ने सोचा होगा, लेकिन मनोज टाइगर भाई ने आज बड़ी बात कह दी कि भाई ये सोचने वाली बात है। सर आप यहाँ से जब लखनऊ, बनारस, कलकत्ता या कहीं जाते हैं शूटिंग करने, तो मुंबई के कलाकार जो जाते हैं वहाँ के लोकल कलाकारों से अलग भेद रखते हो, बहुत मुश्किल से कॉम्बिनेशन हो पाता है। जी 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 जी, वो उनके लिए अलग, वो अच्छा लोकल है, लोकल कलाकार है, बेचारा वो डरा रहता है। यस सर, हाँ, खुल भी नहीं पाएगा अगर ऐसा माहौल रहेगा। तो क्या बात है, बहुत बड़ी बात, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। बहुत ही बड़ी बात, और बड़ी बात और गहरी बात आपने की है, मजा आ गया सीरियसली इस पे। फील जो मैंने किया वही बोला। नहीं, अमल करने वाली बात है। मैंने इसलिए बोला, आपने कहा ना कि किसके साथ ज्यादा मजा आता है, तो मजा रवि किशन के साथ क्या एंजॉय करते थे हम, निरुआ के साथ क्या एंजॉय करते थे। जी जी, अभी धीरे धीरे अब चीजें बदल गई, बिल्कुल चेंज है। खैर कोई नहीं, इस पर हम आगे भी बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं जी। और भोजपुरी फिल्म की बात करेंगे। आप तो हिंदी से भी लगे ही रहे हैं और अभी भी काफ़ी आपके सीरीज वगैरह आ रहे हैं, उस पर भी मैं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं भोजपुरी की बात करूं, जहां कि आप किंग हैं, भोजपुरी के कॉमेडी किंग मनोज टाइगर, जो पूरे हिंदुस्तान जानता है कि वहाँ अगर किसी को हम कॉमेडी का किंग मानते हैं तो वे एक ही नाम आता है, वो है मनोज टाइगर। कॉमेडी बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन अगर आम जनता के बीच में किसी एक का नाम, अच्छा एक आपका नाम और फेमस है, बतासा चाचा। बतासा चाचा, कितने लोग आपको देखता हूँ कि आप चल रहे हैं तो मनोज टाइगर न जान के बोलते हैं बतासा चाचा। ज़्यादातर लोग बतासा चाचा, बहुत फेमस कैरेक्टर आपका है। मैं उस पर भी आऊँगा, आगे बढ़ता हूँ कि आज की भोजपुरी फिल्मों में क्या बदलाव आपको सबसे अच्छा लगेगा। अच्छी फिल्में बनने लगे। अच्छी फिल्मों का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पिक्चर में सुहागरात में पति पत्नी को अगरबत्ती दिखाने लगे। तालियां भाई, अरे भाई पूरा यहाँ भी आपने कॉमेडिक माहौल बना रखा है। में तो रोमांस ही होगा, पर वो रोमांस दिखाने का तरीका, एक रियल अप्रोच वाली फिल्में। जी 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 जी, छोटे छोटे करेक्टर आर्टिस्टों का ऑडिशन लेकर के उनको अच्छे एक्टरों को लेना, क्या बात है। प्री प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा हो जाए, जी जी, शूटिंग पे जाने से पहले करेक्टराइजेशन हो, जी जी, बजट उतना ही हो,
मनोज टाइगर को आपको देना है 5,000 रुपये पर डे, 5,000 दीजिए। हाँ, लेकिन काम सिस्टमेटिक ढंग काम से करिए, systematic हो, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें करिए। अच्छी हों, जी ये जी चाहूँगा और क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ताली बजाते रहिए जहाँ लगे आप लोगों को। अच्छा, मैं बात करूँगा कि जो भोजपुरी में कॉमेडी जो माहौल एक बना हुआ था, उस पर आऊँगा कि कॉमेडी पहले जैसे ही रही कि बदल गई है? नहीं, अभी कॉमेडी फिल्में ही बननी बंद हो गई। बंद हो गई है ना? हाँ, अभी तो फैमिली फिल्में बन रही हैं, उसमें सास बहू की फिल्में बनती हैं, उसमें सब कॉमेडी ही करते रहते हैं, सब सारे बे सिर पैर की। अब पिक्चर का नाम ही है कि चटोरी बहू। चटोरी बहू। चटोरी बहू। सास बहू की पंचायत, सास बहू की पंचायत। हाँ, लंगड़ी बुआ, पता नहीं क्या क्या। लंगड़ी बुआ रे हाँ। यार, ओ क्या बात है। डिफाल्टर बहू। तो जब इस तरह की फिल्में बन रही हैं, हाँ। तो उसमें तो सब भोंडी कॉमेडी करेंगे और क्या करेंगे और। हाँ, कुछ मुद्दा ही नहीं बचा। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम टैलेंट नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। बहुत अच्छे अभिनेताओं का मिस यूज किया जाता है। जी, जी, मैं जी। चरित्र अभिनेताओं में नाम गिनाऊं, जी जी। किरण यादव हम्म। अद्भुत अभिनेत्री हैं, जी, जी। प्रकाश जैस जी, जी। अद्भुत अभिनेता हाँ, हैं, कमाल के। सुशील सिंह जी। संजय पांडे और अवधेश मिश्रा, जी माया यादव, जी। और आपके विद्या करके एक लेडी हैं, वो मुंबई नहीं आती, मुंबई वहीं रहती हैं, लेकिन उनमें अलग ऊर्जा है। आप उनसे करवाना चाहें तो कमाल करवा सकते हैं। कलाकार सभी एक से बढ़कर एक। मैं बताऊं, इसके अलावा संतोष श्रीवास्तव, जी जी। देव सिंह, सब अच्छे कलाकार हैं, सब मजे हुए खिलाड़ी हैं। मजे हुए खिलाड़ी हैं। जी, जी। आप इनकी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल सही जगह तो करें। इस्तेमाल, भाई जी, जी। आपको 1 किलो लोहा दिया गया, हाँ, हाँ, हाँ। अब उसको कुदार बना दीजिए, चाहे हाँ, चाहे कुल्हाड़ी बना ठोके, दीजिए, और चाहे इतने बड़े इतने छोटे 2,000 यंत्र बना दीजिए, साला वो और महंगा बिकेगा। जी 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 जी। सिंपल सी बात है, आपके हुनर के ऊपर है, क्या करते हैं आप। डिपेंड करता है कि आप उनके हुनर को कैसे यूज कर रहे हो। प्रतिभाओं का ना इस्तेमाल सही नहीं हो पा रहा। हाँ, प्रतिभाओं का इस्तेमाल जो है, ये एक परसेप्शन बना दिया गया है कि ये तो यही चलता है, ये तो ऐसे ही चलता है। अभी तो चैनल ने जो सेटेलाइट आई है, सिनेमा चैनल ने, जी, सिनेमा का स्तर ही खराब कर दिया हम लोगों ने, सत्यानाश कर दिया उन्होंने पूरी तरह से हाँ, डगमगा बहुत गया। अच्छी सिनेमा। हम लोग जिस सिनेमा को लगता था और अच्छा होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, 2015 तक बहुत अच्छा सिनेमा बना। जी, मैं जी। बताऊं कितने सिनेमा का नाम लूं। मैं बताऊं, आज के दौर में अच्छे हीरो भी आए हैं, विक्रांत सिंह, अंशुमन सिंह, हैंडसम लड़के हैं सब। जी जी जी। यश मिश्रा, और आपका वो क्या बोलते हैं, जय यादव, ये सब अच्छे लड़के आए हैं। जी, जी। एक्ट्रेसेस अच्छी आई हैं, जी जी। पर एक्टर क्या करेगा। अच्छा, क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री इसलिए भी थोड़ा उसमें जैसे दूसरी इंडस्ट्री वाले चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वही हीरो बन सकता है जो सिंगर होता है। नहीं, ये भी मेथड तो खत्म हो गया। कब ये का? खत्म हो गया है। अभी जितने हीरो का नाम लिया, कोई सिंगर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं भाई है। हम कह रहे हैं कि आप वो सिंगर, एक बार बताइए, निरहुआ सिंगर स्टार, मनोज तिवारी सिंगर स्टार, जी। रवि किशन तो स्टार नहीं, रवि किशन तो सिंगर नहीं है, वो तो स्टार। जी जी। उसके बाद मैं बताऊं कि यश मिश्रा, चिंटू, और ऐसे में कितने सिंगरों का नाम बताऊं जो सिंगर हैं और स्टार बनने की बड़ी कोशिश किए, सैकड़ों फिल्म कर डाले, उनको ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। खेसारी को पर खेसारी और पवन सिंह और ये लोग अगर स्टार बने हैं तो खाली गाने से नहीं बने, लोगों ने मेहनत भी किया है। मेहनत भी किया है, ऐसा थोड़ी कैसे बन गए। जी 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 जी। अच्छा, सिंगरों की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे इस टीम में भी ना जो संजय जी नहीं आए थे, हाँ, वो बोले लड़की वाला मैं आइटम सॉन्ग गाना चाहूँगा। आप सोचिए कि लड़की वाला आइटम सॉन्ग, और संजय जी, ये आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? अरे आश्चर्य तो लग रहा है भैया। तो आप देखिए, आपको जो आश्चर्य लग रहा है उसको मैं सही में कैसे तब्दील करवाता हूँ। करवाइए। संजय जी आइए, आइटम सॉन्ग आप जो गाना चाहते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो बताइएगा। ये अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं पहले बता दूं पूरा कि ये बोल रहे हैं कि ये लड़के की आवाज़ में नहीं गाना चाह रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये लड़की की आवाज़ देना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग के लिए। हाँ। आप समझ रहे हैं? और मैंने कहा यार ये कहाँ तुम, यार तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी भरकम है, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? तो बोले कि नहीं मैं वो मैंने कहा बताओ, तो बोले मैं अबे भाई आपको नहीं बताऊँगा,
मैं मनोज टाइगर जी को बताऊंगा कि वो मुझे प्रूव करें, अप्रूवल देंगे कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग गा सकता हूं कि नहीं। तो भैया ये माइक, ये मंच और सामने आपके मनोज टाइगर जी, बताइए कि आप क्यों बोल रहे थे कि आइटम सॉन्ग लड़की का गाना चाहते हैं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ओह माय गॉड, गले में कुछ लगा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगाया है। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। क्या बात है। और अपनी जगह से जैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। अरे हो ला 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 ला, और हो मनोज टाइगर जी। क्या बात है। अब भाई आपके आवाज में गाना रिकॉर्ड होगा। आइटम सॉन्ग तो अभी बंद हो गया भोजपुरी फिल्मों में, जी जी। लेकिन अब सिचुएशन में हम लोग डालेंगे और आपसे ही परफॉर्म करवाएंगे, आज से ही गवाएंगे ही। और आपका मेकअप आधा करेंगे, आधा आपको पुरुष बनाएंगे और आधा आपको नारी बनाएंगे। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। वाह वाह वाह, अद्भुत है भाई। भाई सुने माइंड ब्लोइंग, कमाल है आप, अद्भुत है। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा 15 अगस्त है कि अरे आज पहले एक चीज तो सुन लो, सॉरी। एक बात तो सुन लो। हाँ, कि बोलिए, बोलिए, बोलिए। आप जिस लिए छटपटा रहे थे, आप समझिए कि भोजपुरी के कॉमेडी किंग जो हैं सामने बैठे हैं और आप सुबह से लेकर परेशान थे कि मैं उनके सामने करूंगा परफॉर्म, वो क्या बोलेंगे। वो चौंक गए हैं भाई, वो चौंक गए। उन्होंने कहा चौंक कि गए, मैं सच में आपको- बहुत मतलब वो कमाल है। वो आपको बोल दिए कि मैं इनको गाना गवा रहा हूँ। आपको समझ लो लड़की और लड़के के दोनों आवाज आपसे दिलवाएंगे, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। 100%। भाई जोरदार तालियां इनके लिए, कामयाबी तो मिल गई भाई। मिलवाया मैं हूँ, जो गाना गाओगे उसमें जो पैसा मिलेगा आधा आधा होना चाहिए। चलिए, अब आप कुछ पूछ रहे थे। 15 अगस्त के बारे 15 में अगस्त के बारे में कुछ पूछ रहे थे। 15 अगस्त चल रहा है और यही कहूँगा ध्वज के लिए कि हजारों बलिदानियों का रक्त जब तेरे सुंदर चरणों में निकला है। करेक्ट है मैनू? ये अच्छा लग रहा है। हजारों बलिदानियों का रक्त जब तेरे सुंदर चरणों में निकला है, तब जाके मेरे तिरंगे झंडे तेरा ये लाल रंग निखरा है, तेरा ये लाल रंग निखरा है। क्या वाह। बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बिन बह अब है कि मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, खुशियों भरे पैगाम पढ़े जाते हैं। मेरा देश एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान गुरु ग्रंथ पढ़े जाते हैं। क्या बात है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा याद में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। आहा, क्या बात है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे यार, तो पूरा माहौल ऐसा यहाँ बना दिए, लग रहा है कि बस झंडा होता और मनोज टाइगर साहब से हम झंडा यहाँ ध्वजारोहण करवा लेते। बहुत अच्छा, बहुत पूरा अच्छा। आज ही आप समझ लो, आज ही आपने ये माहौल बना दिए, जैसे लग रहा है कि मतलब 15 अगस्त आज ही है। कमाल है, वो टाइगर है, टाइगर को देख के तो जोश आएगा ना। नहीं सर, हाँ, बहुत क्या बात। अद्भुत अद्भुत, मजा बहुत आ बढ़िया। गया। और आप बोले थे कि हाथ भी मिलाना है उनसे, तो बाद में मुझे टोको के हाथ मिला लो। क्या बात है। शुक्रिया सर, मैं धन्य हो गया। टाइगर और लायन का मिलन हो गया। और इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है, ना ही रोना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या बात है, क्या
क्या बात। ये सीधा सीधा मनोज टाइगर भाई आपके लिए है, वाह, जो आप हंसाते हैं ना, कि खुद के इमोशन को दबा लेते हैं लेकिन लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, क्या वे शायरी सीधा आपके लिए इन्होंने तैयार की क्योंकि थी। बिन भय अभय का जो प्रभाव है, है क्या बात है। जोरदार तालियां संजय जी Thank के you, sir, लिए। thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया संजय जी। Thank you, sir, बहुत thank you. बहुत धन्यवाद। भाई ये तो आपने मजा एकदम ला दिया। अच्छा, बड़ी अच्छा तैयारी वाला मजा। बड़ी तैयारी में रहते हैं हमारे जो ये हाँ। टीम के बंदे हैं। बहुत आप सुंदर, बहुत सुंदर। मनोज टाइगर भाई बहुत तैयारी में रहते हैं कि अगर गेस्ट आएंगे और उनके ऊपर पूरा तैयार किए रहता है। इनको मिलना था आपसे, अरे। बोले, मैंने कहा क्या क्या तुम बोलने वाले हो, क्या परफॉर्म करने वाले हो, बड़े कलाकार हैं, हाँ उनके सामने कुछ आए मैं मत बक देना। बोले आप निश्चिंत रहिए, आपका इमेज बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा। तो आपको कैसा लगा ये आप बताएं। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया ना? बहुत मजा आया। पूरा माहौल बना दिया Really, बंदे ने। बहुत अच्छा, बहुत कमाल कमाल कमाल। क्या बात है। चलिए जोरदार तालियां मनोज टाइगर साहब के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन में आप बताइएगा, नई पीढ़ी के कलाकारों को क्या सलाह देंगे आप? मैं सलाह देने लायक तो हूँ नहीं आप हैं कि नहीं, आप मैं हैं, नहीं क्योंकि समझता। आपको चाहने वाले नए ना- कलाकार जो नई जनरेशन है हाँ, हाँ। बहुत तैयारी के साथ आई हुई है जी और बहुत एजुकेटेड हैं, जी पढ़े लिखे हैं, सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा का उनको नॉलेज है। जी जी मैं बस उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि सिनेमा में जो कैमरा है ना, वो उतना अनुभव नहीं मांगता जितना रियाज मांगता है। जी 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 तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करके कैमरे के सामने जाएं, जी जी पूरी तैयारी के साथ जाएं, उसके लिए रंगमंच जरूर करें। जो कुछ कलाकार होते हैं जिम में ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रैक्टिस अच्छी पर बात कम। है, उनको जिम में करना चाहिए, डोपामाइन रिलीज होता है, हाँ, हाँ। बॉडी फिट रहेगी, बॉडी फिट रहेगी, बहुत लेकिन अच्छी बात है। लेकिन सेम पैटर्न वहाँ भी आप हाँ, उसमें भी वो ये लेना मान चाहिए। लें कि उनको इसकी भी तैयारी करनी इसकी भी करनी है। वहाँ अगर आप 4 घंटा दे रहे हो तो 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पर भी जी। देना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं अगर बना रहा पड़ेगी। वो तो- एक कंसिस्टेंसी जो होता है ना, जी 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 देखिए कामयाबी के लिए ना कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। जी जी एक ही घंटे रोज मेहनत करिए, लेकिन रोज करिए। जी जी क्या तो बात है। इसलिए रियाज आपका तभी कंप्लीट हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया बहुत। थोड़ा आपके निजी ज़िंदगी में दखल देंगे आप। काम के अलावा आपका पसंदीदा शौक क्या है? काम के अलावा मेरा पसंदीदा शौक खाना बनाना। ओहो, कुकिंग आप बड़ा बढ़िया करते हैं। हाँ हाँ मैंने सुना है। खाना बनाना मेरा शौक है। तो क्या आप कभी भाभी जी के लिए अरे भी- मैं अक्सर बनाता हूँ। आया है, क्या बात है। मैं वहाँ अपने पंचम रंग संस्थान पर बनाता हूँ। हम्म। मैं शूटिंग पर अपना किचन लेकर चलता हूँ। ओहो मैं वहाँ पे भी सबको बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी और जी। मुझे बना के खिलाना और लोग जब तारीफ करते हैं तो मुझे डोपामिन रिलीज होता है, मुझे मेरी खोपड़ी में क्या बात है। प्रसन्नता मिलती है मुझे। ओहो हो, क्या बात है, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। घर पर लोग आपको कॉमेडियन मानते हैं? ये बड़ा कमाल का प्रश्न है कि घर पर आपको लोग कॉमेडियन मानते हैं या सामान्य इंसान? घर पे लोग बहुत चिढ़े हुए होते हैं मुझसे कि यार ये आदमी दुनिया को हंसाता है, घर में इतना सीरियस बैठा रहता है। हाँ घर वाले ना मुझे मेरे रूप को देख के परेशान रहते हैं, उनको वो मेरा असली रूप घर वाले ही जानते हैं। मैं कभी नहीं हंसता। उन्होंने, मुझे लगता है कि घर पर सिर्फ टाइगर दिखता है, मनोज गायब रहता मनोज है। गायब मुझे मेरा ह्यूमर ही नहीं निकलता घर पे। जी 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 जी। हाँ, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। कोई नहीं, घर पे माहौल अलग है, आप समझ लीजिए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कमाल की बातें, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बातें करके। शुक्रिया, मुझे भी। बड़ी एनर्जी, आपकी एनर्जी जो है वो तो मैं जानता ही हूँ। आप शूट पर भी उसी एनर्जी में रहते हैं। जैसे मैं लाफ्टर कर रहा था तो असरानी साहब, एज बहुत ज़्यादा हो गई थी और ऐसे ऐसे करके आए, धीरे धीरे वो आए और जैसे सब खड़े थे तो बोले क्या बोलेंगे, जैसे उनकी आवाज़, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, आहा! सब बोले यार ये एनर्जी। बहुत, मैं तो उनके साथ फिल्म किया हूँ। अब मृत्यु से कुछ दिन पहले कुंवारापुर एक हमारी जी जी जी। तो किसी और भाषा में, बघेली के, वो बघेली में पड़ी। बघेली में थी। मैंने पोस्टर देखा था। जी। जी जी, वही बता रहा हूँ कि एनर्जी जो है, कमाल की एनर्जी आपकी है। मतलब बिंदास, Thank you, sir. बातें भी बड़ी बेबाकी से कर रहे हैं और आपके साथ यही आनंद है कि आपके साथ शूट करना हो, उसका भी यही आनंद है कि पूरा माहौल बना रहता है, हाँ, सब और एनर्जी में हमको रहते इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। हैं। जी जी, यानी बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा सपना क्या है आपका? खुद से मिल पाना।
अच्छा। पहले सपने थे अलग। हम्म। पहले मैं सोचता था कि इस शहर में सबसे महंगा मकान मेरा हो, हम्म। महंगी गाड़ी मेरी हो। जी। पर एक समय के बाद हम्म। अब मेरे मन में हमेशा चलता है कि मैं खुद को एक बार मिल पाऊँ। खुद से मिलने के लिए इस समय तलाश जारी है। खुद मैं क्या हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ, और ये ना मेडिटेशन से ही संभव है। जी जी। तो आप मेडिटेशन शुरू किए? मैं अभी कर रहा हूँ, पर जी। वो वही है, दूसरों को सिखाता हूँ, कंसिस्टेंसी हाँ। खुद ही नहीं खुद ही कंटिन्यू पे। कर पा रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, पर यह है कि आने वाले टाइम में, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सोच लिया है मेरे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मैं किताबों से और योग से हाँ। मेरा नाता बहुत ज़बरदस्त होगा। क्या बात है, जोरदार तालियां, क्योंकि आपने सोच लिया है। जी, और जी, डेडिकेट तो आप हो ही कि और उत्तर प्रदेश में मैं एक बहुत बड़ा रंगमंच ग्राम जो है जो बना, उसको बहुत बड़े लेवल पर स्थापित करना चाहता हूँ। जी। कि रंगमंच सिर्फ इसलिए न किया जाए हाँ कि आपको एक्टर बनना है। हाँ। रंगमंच इसलिए किया जाए कि आप वहाँ अनुशासन सीखें, जी जी। वहाँ बोलना सीखें, वहाँ आप कॉन्फिडेंस सीखें, वहाँ आप सभ्यता को जाने, वहाँ आप संस्कृति को जाने, और जिस पोस्ट पर आप जाएं हाँ। वहाँ यही डिसिप्लिन, यही रंगमंच आपको मदद दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश के कलाकार, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मनोज टाइगर साहब वहाँ पर क्या है कि एक बड़ी संस्था कला मंच की बहुत जल्दी स्थापित करने वाले हैं। और शुरू तो कर दिया आपने ना, शुरू कर दिए हैं। बस आप लोग शिद्दत से लगे रहिए। और जहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो एड्रेस वगैरह जो भी होगा ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये? पंचम रंग संस्थान कहाँ पे है? ये है तो आजमगढ़ में। अच्छा। पर मेरा आजमगढ़ और सुल्तानपुर का बॉर्डर पड़ता है। अच्छा। तो मेरे हेड ऑफिस जो है वो आजमगढ़ में पड़ती है, और उसी से 100 मीटर सड़क के इस पार जो मेरा पंचम रंग संस्थान है, जी जी, वो सुल्तानपुर में है। और निवासी आप आजमगढ़ के हैं। ये शाहगंज एक जगह है, जो जब आप वाराणसी से निकलेंगे जौनपुर से शाहगंज, और शाहगंज होते हुए जब आप अयोध्या जाएंगे तो बीच में एक मार्केट पड़ती है बेलवाई। जी जी, वहीं पे। क्या बात है। तो एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगा। हालांकि उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर बता रहे हैं सुल्तानपुर और आजमगढ़ में, आज भाई साहब का जो मंच है, कला मंच इन्होंने जो स्थापित किया है, किसी से भी पूछेंगे वो आपको बता देगा। तो अगर किसी को भी जुड़ना हो तो वहां पर जाकर पूछे। क्या नाम है आपके मंच का? नाम में एक बार बता दें। पंचम रंग संस्थान। पंचम रंग संस्थान। तो जो भी कलाकार बनना चाहें तो पंचम रंग संस्थान से जुड़े। बहुत ही कमाल की डिसिप्लिन सिखाई जाती है, और काफ़ी आप सीनियर एक्टरों को भी बुलाते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए। संजय पांडे मेरे कदम से कदम मिला करके वही कमाल के अद्भुत अभिनेता हैं। बहुत कमाल के। मेरे कुछ मित्रगण हैं जो उनके साथ वाले एमपी के हैं। हाँ, वो सब साथ वाले। और एमपी कटनी में उनका वक्त गुजरा है। जी जी जी। इसके बाद मनोज शर्मा जी जो बीएनए के टीचर भी रह चुके हैं, वो वहाँ पर हमेशा रहते हैं। इसके अलावा रतन लाल, द्वारिका दहिया साहब, सादात भाई, और अनिल अंजुमिल, और राघवेंद्र चतुर्वेदी, राघवेंद्र मिश्रा, और अंजनी त्रिपाठी जी, एक अंजनी दुबे जी हैं, एक IAS PCS ऑफिसर हैं। जी जी। सारे लोगों का मुझे सहयोग हमेशा मिलता रहता है। जी जी, बहुत ही कमाल का आपका। निरहुआ जाते हैं, आम्रपाली गई हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। और ऐसे ही आपका जो मंच है, कला मंच है, वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे। बिन भय अभय शो की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम रखते हैं प्रश्न। बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक शो चल रहा है जियो हॉटस्टार पे, अगर आप देख रहे हैं, भोजपुरिया बवाल। बड़ा पोल खोल चल रहा है उसमें। इनका पोल खोला जा रहा है, इनकी वैनिटी से वो नहीं निकल रहे थे, इनकी वैनिटी में वो पड़े रहते थे, ये ऐसे वैसे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बहुत गंदे तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री का खुलासा किया जा रहा है? एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इंटरटेनमेंट देने के लिए और इस प्रोग्राम को हिट करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे। मेरा कहने का मतलब है कि जो भोजपुरिया बवाल शो आ रहा है, उसमें जो इनके बार छीछा लेदर किया जा रहा है, उनका छीछा लेदर किया जा रहा है, बहुत गलत है। देखिए, सुहाग रात में अब क्या होता है घर के अंदर सबको पता है। जी जी जी। तो इतने कह देना काफ़ी है कि सुहाग रात थी। अब उसका एक्सप्लेनेशन देना गलत बात है। तो वही है, हर इंडस्ट्री में वो चीज़ें चल रही हैं। हाँ। पर अपना कचरा करना ये बहुत हास्यास्पद है। तो ये बहुत ज़्यादा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इंटरटेनमेंट का कोई दूसरा जरिया नहीं हो सकता था जो ये लोग यही अपनाए? बहुत कमाल था। मैं तो कहता हूँ उस प्रोग्राम में बुलाए होते, आप
स्टार है उनको गाने से शुरू करवाते, हाँ 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 गाना करवाते, कॉमेडी करवाते, जी, जी। मनोरंजन करवाते, हाँ, हाँ। भोजपुरी के तमाम सभ्यता संस्कृति कल्चर है उनको उठाते, जी, जी। पूरी सब्जी बनवा लेते, वहां पर लड़की बनवा के नचवा लेते, हाँ 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 लौंडा डांस देख लेते लौंडा हैं। डांस करवा लेते, करेक्ट, ड्रामा करेक्ट। करवा लेते, एक से एक मुद्दे थे भैया। हाँ ये क्या है कि उसके पिछवाड़े में खोदो, उसके पिछवाड़े में खोदो। लेकिन ये चीज मैंने तो बोला कि मुंह बना है बोलने के लिए, हगने के लिए नहीं। मुंह बना हगिए है। मत वहां। मनोज टाइगर साहब भाई का- संविधान ने आपको इजाजत दी है अभिव्यक्त की आजादी के लिए। जी, जी, कुछ जी। भी बोलेंगे, हम्म। कुछ भी कहेंगे, हागेंगे, गलत बात है ये। सीधा कहना है मनोज टाइगर भाई का कि मुंह बना है बोलने के लिए, हगने के लिए नहीं। हाँ। तो आप किसी मंच पर गए हो तो अच्छी बातें करो, इंटरटेनमेंट करो, इधर उधर की बातें लांग लपेट करके गंदी बातें मत करो। किसी इंडस्ट्री को आप अपने तरीके से बदनाम मत करिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया रहा, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा चल रहा है हाँ। और आपने भी कहीं पर बोला है, वो भी वायरल चल रहा है। आपने ये हम भी कभी कभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए लेते हैं। हम बोल के 2-4 पिक्चर अपने हाथ से छुटवा ही देते हैं। अच्छा सारा बहुत सीधे टारगेट ले लेते हैं, बहुत बोल रहा है, हटाओ साले को पिक्चर से। तो फिर अपना पता लगा कि लेकिन इस महीने तो पिक्चर छूट गई बाबा। लेकिन जिस फिल्म से आप निकाले जाते होंगे तो टाइगर की जगह सीआर ही आता होगा। अब आएगा ही। तो हमारा जब पिक्चर छूट जाता है तो हमारा मैनेजर। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आपको फिल्म से कटवा दिया जाता है, कई कई आप बातें रखते हैं, जब अपने मुद्दा रखते हैं तो आप बोल रहे हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉमेडी किंग आपको ही माना जाता है। अगर जिस फिल्म से आपको निकलवाया जाता होगा तो उस फिल्म में टाइगर अगर हटा तो सीआर ही आता होगा। मेरी मैनेजर मुझे फ़ोन करती है, हाँ। प्रिया नाम है। सर आपने उल्टा पुल्टा बोल दिया, 2 पिक्चर तो छूट गई, अब इस महीने उधार लेना पड़ेगा कहीं से। तो हम कहते बेटा उधार लेना चलेगा, हाँ हाँ। लेकिन हम ही लेकिन मैं सही मुद्दा गलत रखूं। को गलत बोलने से चूकूंगा नहीं। चूकूंगा नहीं, सही को सही बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा। और जहाँ मैं गलती करता हूँ वहाँ भी गाली सुनने के लिए तैयार रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, गरियाओ अब हमको, हम किए गलती सुनेंगे। सुनेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये चीजें हैं बड़ी देखिए बेबाकी हमारी से। ऑडियंस बहुत सारी जगहों पर मैं बोलता हूँ, हमारी ऑडियंस बहुत लोग समझते हैं कि मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को कहना है, लगता है मैं बीजेपी का आदमी हूँ। ऐसा नहीं है। मैं किसी भी पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जब तक विपक्ष में रहता है तब तक ईमानदार रहता है। सरकार में पहुंचते हुए वो लगता है अनियति करने। इसलिए विपक्ष का स्ट्रांग होना जरूरी बहुत है। जरूरी है। और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक नागरिक हूँ, और नागरिक के नाते चाहे विपक्ष अच्छा करे चाहे पक्ष अच्छा करे, जहाँ अच्छा रहेगा अच्छा बोलूंगा, लेकिन जो बुरा करेगा वहाँ बुरा भी बोलूंगा। आप खुल के बोलने के लिए, अपनी बेबाकी के लिए जाने जी, जाते हैं। वो जोरदार किसी के बारे तालियां। में बोलना हो। जोरदार तालियां। जी तो कंटिन्यू करते हैं आगे। जो हम प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं वो है कि किस फैन की बात आपको आज तक याद है? एक फैन मिला मुझे, हाँ। और देखते ही कहा भैया सर बतासा जी, अरे मोरी माई हो, पहली बार आपको जिंदा देख रहा हूँ। तो मैंने कहा जिंदा? हाँ। पकड़ कर लगा, एकदम लिपट गया। हाँ। तो उसका कहने का मतलब था पहली बार आपको देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सामने पर से। वो जो कहा जिसके पहली बार आपको जिंदा देख रहा हूँ, हाँ, हाँ। वो नहीं बोलता मुझे। ऐसे बहुत सारे वाकये हमारे साथ हुए हैं। जी 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 जी। एक बार एक एयरपोर्ट पर एक फैन मिला, बाप रे बाप, एजुकेटेड फैन, पढ़ा लिखा फैन, मतलब हमारे साथ लगा बैठ के बतियाने, फ्लाइट छूट गई उसकी। मतलब फ्लाइट भी छुड़वा दे रहे अपने फैन का आप। हैं? और एक बार एक होटल में हम लोग सब प्रमोशन के दौरान गए थे, बिहार के, उसमें वहाँ दारू चलता था। मतलब तब खुशखबरी ज्यादा थी वहाँ। और हमारे साथ बहुत सारे एक्टर थे, हम लोग प्रमोशन करके लौटे हुए थे। 4 बजे के आसपास की बात है, और होटल में, किसी भी बड़े होटल में जाइए तो 4 बजे के आसपास आपको लंच नहीं मिलता, क्योंकि उनकी तैयारी डिनर की हो रही हाँ, है। डिनर की हो रही तैयारी में लगे रहते हैं। मुझे लगता है हम 5 बजे पहुंचे थे। कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स दे सकते हैं। हाँ, तो उन लोगों ने कहा कि सर ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को देखा तो मैनेजर आया, बोला अरे सर हम दे रहे हैं आपको, क्या बनवाएं, ये बनाओ, दाल बनाओ। हम तो 12-13 लोग, तो दाल चावल रोटी सब्जी सब बनने लगा। और उसी बीच में अपना, हमारे फिल्म के 1-2 एक्टर थे, बड़े एक्टर नाम नहीं लूँगा,
तो उन्होंने कहा कि यार कितना टाइम हो गया, हट क्या कर रहे हो, चिल्लाने लगे। होता नहीं जब भूख लगी रहती है तो आदमी चिल्लाने लगता है। और मैंने बोला, हमने कहा क्या कर रहे हो यार, शांत रहो मेरे भाई, छोड़ो। और चला गया मैं बाथरूम करने, और ये जब चिल्लाए तो अंदर से होटल का मालिक निकला और दारू पिया था एकदम। यार तो मैनेजर आया, बोला अरे सर कुछ नहीं, वो शूटिंग वाले लोग हैं। हाँ चिल्ला कर रहे, क्यों चिल्ला रहे? तो बोलता है कि अरे सर वो फिल्मों के खलनायक हैं। हमसे बड़ा खलनायक कौन है रे? हमसे बड़ा खलनायक कौन है? देखो कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा, बंद करो, चलो 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 चलो। नहीं कुछ नहीं मिलेगा। और इधर हो रहा है ये वो, तब तक मैं उधर से हाथ धुल के बाथरूम से आया। क्या हो गया? तो ये करते करते मुझे देखा तो कहता है, मेरा जोकर भाई आ गया, मेरा जोकर भाई आ गया। भाई है मेरा भाई, है मेरा जोकर भाई, जोकर भाई आया। क्या बात है, जोरदार तालियां। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि हे लो खाना लाओ, बैठो भैया, बियर मंगाओ बियर। हमने कहा बियर तो नहीं पीता। पीना तो पड़ेगा, भाई के लिए पीना पड़ेगा। पिएंगे भाई साहब, उसके लिए बियर भी पीना पड़ा, पार्टी भी किया उसने, एक पैसे बिल नहीं लिया उस आदमी ने। बाप का कट्टर वाला तो फैन ये था। है बतासा, ये आपने बतासा और बतासा ने ये कमाया है, बतासा नहीं कमाया। जोरदार तालियां। भोजपुरी ने दिया है, क्या बात, ये भोजपुरी ने दिया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। वो तो आपने बता दिया, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न ही है कि कभी किसी फैन ने ऐसा कुछ किया कि आप हैरान रह गए? ये तो हैरानी वाली बात थी जो आपने बताया। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, एक प्रश्न हमारा जो है बस्ते में जा रहा है। क्या बेबाकी से आप बातें कर रहे हैं। अच्छा ये है ना कि हमें तो पहले से ही पता था कि आप खुलकर बोलने वाले हैं, और आप हमेशा वही अंदाज में ही रहते हैं कि भाई जो बात है मैं खुलकर बोलूँगा। और हमने जब आपसे कहा कि बड़े भाई आपको आना है, आप आइए, थोड़ी बातें आपसे भी की जाए, कुछ पोल खोला जाए एक साथ मिलकर, तो आपने कहा कि मैं देखो खुला बोलता हूँ, अबे भाई देख लेना आप। हाँ, तो वाकई में आप जो खुल के बोल रहे हैं, वो जो आप बोल रहे हैं वही चाहिए जनता को, समझ रहे? वो बतासा चाचा से जो है, बतासा से यही उम्मीद करते हैं। जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बड़ा मज़ा आया, और बड़ी बेबाकी से आप बात करते हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। और आपके साथ बात करने का आनंद अलग है। आप शूट के टाइम पर मिले या किसी वैसे मीटिंग में आप मिले, आपका अंदाज ही अलग है, पूरा माहौल बना के रखते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत। तो भैया वही बात कर रहे थे कि बड़ी बेबाकी से आप बातें रखते हैं, बड़ा मज़ा आता है आपके साथ बैठना, आपके साथ शूट करना। आपके साथ जब भी हम लोग एक कॉमेडी का धोबी पछाड़ कर रहे थे, वो भी बड़ा मज़ा आया था। फिर तेरा बाप मेरा बाप में जब आप आए तो अलग ही सिंघानिया वाला कैरेक्टर था। अलग ही वहाँ पे। भैया क्या कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ भैया का डायलॉग एक सुनना भैया। ये भैया क्या है कि ये सब बंदे जो हैं खुल के बोल नहीं पा रहे। देखो उधर 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 चारों तरफ खड़े नहीं है सब, तो सबके मन में है कि अगर मनोज टाइगर भाई साहब आएंगे तो भैया आपके जो हैं, ऐसा नहीं है कि आपके उधर ही सब फैन हैं, यहाँ भी मुंबई में भी सब भरे पड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? नाम बताओ। सरोज राजपूत सर। इधर सरोज राजपूत जी सर। अच्छा, तो क्या डायलॉग कुछ बताएगा? कौन सा क्या डायलॉग सुनना चाहेंगे? आपका ये डायलॉग है, हमा हटल तो हर फटल। सुन, हाँ जिस तरह तू पूछ रहा है ना, उनका अगर हटल तो तार फटल। हे भाई ऐसे मत हटाओ कि फट जाए। हाँ। ठीक है, तो भैया कुछ और सुना देते हैं। भैया इसका कहने का मतलब है कि कोई एक आपका जो बड़ा फेमस डायलॉग हो वो सुना दीजिए इसका। भैया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। पी पा पू टी टा टू टिन टिन टिटोंग, वालेकुम प्रणाम। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी हमारा जो आगे का वो खेल होने वाला है, जो बातें होने वाली है आपसे, रैपिड फायर का भी हमारे यहाँ खेल होता है।
उसमें क्या कि जितने भी अब नॉर्थ वाले हैं, जितने भी आपके नॉर्थ के, आपको तो पूरे हिंदुस्तान में सब चाहते हैं, और जो भी भोजपुरी फिल्म में देखता है सब आपको पसंद करते हैं, और पसंदीदा अभिनेता हैं सबके। और अभी तो आपने तमिल में भी झंडा गाड़ा है, बड़ा कमाल का कैरेक्टर आपका रहा उसमें। तेलुगु फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, तेलुगु, अहिंसा। सॉरी, हाँ तेलुगु फिल्म अहिंसा में आपने क्या किरदार आपने किया है, पूरा लगेगा ही नहीं कि वो मनोज टाइगर। फिल्म यूट्यूब पर भी है और तेलुगु में मैंने डब किया है। तेलुगु में आपने ही आवाज़ दी है उसमें? मैंने अपनी आवाज़ ओ हो, क्या बात है। और लेकिन लुक उसमें बहुत खतरनाक लग रहा बहुत था। बेहतरीन, उसके डायरेक्टर तेजा है। वो मैंने देखा था ट्रेलर, ऐसे जब छड़ी लेकर आप टक 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 Yes, yes, टक टक yes. करते हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। फिर भाई ये बात गौर से देखा तो मैंने कहा तो मनोज भाई साहब हैं, तो अलग ही खेल कर दिए हैं, बहुत ही कमाल का। मतलब आप देखें तो हर जगह छाए हो आप, तेलुगु में छाए हैं, अभी नेटफ्लिक्स पे आपकी फिर वो आई थी, कौन सी आपका, फिर आई हसीन दिलरुबा, फिर आई हसीन दिलरुबा आई, हाँ। फिर एक सीरीज आपकी आई प्राइम पर दुपहिया है, दुपहिया है, दुपहिया 2 आने वाली जी है। जी जी, उसमें भी आपका कमाल का किरदार रहा। और आपने वो भी किया था पति पत्नी और वो दो, हाँ। वो भी काफ़ी आपका जी, सराहनीय जी, रहा। जी, जी। उसमें आई थिंक पुलिस वाले बने थे, पुलिस हवलदार। वाले हम, और मैं विजय राज भाई के साथ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। लगातार हर जगह दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं आप, साउथ में दिख रहे हैं, बॉलीवुड हिंदुस्तान में पूरी तरह दिख रहे हैं। कोशिश है, चलता रहे। बहुत बढ़िया। नई शुभकामनाएं हम लोगों की है कि बस ऐसे छाए रहिए। और बतासा चाचा नॉर्थ में ही नहीं, जो ये 40-50 करोड़ की आबादी है वहाँ तो छाए ही हो, मैं तो कहूँगा 130-35 करोड़ जो आबादी है वहाँ पर भी पूरी तरह से आपका एक छत्र राज हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ये तो गया बंदा जो मेरा पूछने आया था, उसको छोड़ते हैं। थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई मशहूर डायलॉग उसको आप भोजपुरी में बोल के बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, मशहूर फिल्म भी उठाते हैं और मशहूर डायलॉग भी उठाते हैं, और उसे मनोज टाइगर जी अपने अंदाज में बोलेंगे, वो भी भोजपुरी में। देखते हैं। हाँ, चलिए सबसे पहले कितने आदमी थे, वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ लौट आए। ये आपको भोजपुरी स्टाइल में बोलना है। कितना आदमी रहलन हो कालिया, दो मिलरन खाली। हाँ। अरे सारे तोने 3 रहलो और 2, तब वो सारे खाली हाथ चलेला। का सोचला सरो इनाम दे? हाँ थू हजारे तोने बजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमने ऐसे रेंडम ही हमने कहा कि ये पूछा जाए नहीं, आपसे, नहीं, थोड़ा नहीं, ये नहीं, माहौल चाहिए लोगों जी, को। अच्छा, और ये एक बताइए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी का कीमत होला, तू का जनबे रमेश बाबू? वो आपकी स्टाइल में मैं चाहूँगा, ए रमेश बा, अरे रमेश बा, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तो का जनबे रे? कमो तोर घर वाले समझ ले, हम जो तत समझ बे। जोरदार तालियां, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ये तो आप बतासा चाचा या मनोज टाइगर को तो सब जानते ही हैं, आप अपने अंदाज के लिए फेमस है, आपका अलग ही एक एनर्जी है, आपकी खुद लोग मिमिक्री करते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों के मन में आता है कि जैसे बहुत सारे अभिनेता हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिमिक्री करते हैं। तो अगर मैं चाहूँगा कि आप जिसको प्रेम करते हो, जिसके ट्राई करते हो, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। मैं पहले मिमिक्री करता था, बहुत पहले। जैसे किसकी और किसकी करते बहुत सारे थे? लोगों का करता था, लेकिन वो एक टाइम के बाद उसकी प्रैक्टिस निकल गई। मैं प्राण साहब की सबसे अच्छी करता था। भैया प्लीज साहब, अगर आप एक बार प्राण साहब मैंने को- सनम बेवफा उनकी देखी थी कई बार। जी। सुना है कि आजकल तेरी बाहों में बड़ी ताकत हो गई है दुश्मन साईं। ना साईं ना, गर्दन ना झुकाओ दुश्मन साईं, गर्दन ना झुकाओ। आहा, मेरे बेटे शौकत की टूटी हुई गर्दन मेरे सर कर्ज है, इस कर्ज का बहुत जल्द हिसाब होगा। क्या बात है, क्या बात है। मांगो, जो दिल में आए वो मांगो, लेकिन कहीं भूल से वो चीज़ ना मांग बैठना दुश्मन साईं कि फिर माफ़ी मांगने के लिए तेरे दोनों हाथ ही न रह जाएं। आहा, क्या बात है। तो वो जो कहता है कि हाँ। मैं अपने भतीजे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। हम्म। दुश्मन साईं, मेरे 7 पुश्तों में घर आए मेहमान की लाश गिराने की अगर एक भी मिसाल बाकी होती तो तेरी गुस्ताख जुबान काट कर मैं शेर खान की हवेली पहुंचा देता। आहा, बाकी रहा ये तेरा जिस्म तो इसे मेरे बेटे अफजल खान का कुत्ता खा जाता। गुलाम खान, क्या बात है, इन्हें क्या इज्जत के साथ ले जाओ और अपने इलाके के बाहर छोड़ दो।
हाँ, क्या बात है, जोरदार तालियां। मतलब ये आपके पसंदीदा अभिनेता भी रहे हैं। बहुत बहुत। जी जी। तो क्या बात है, बड़ा बढ़िया, बड़ा मज़ा आया है। अंदाज ही अलग, एनर्जी उनकी भी। अच्छा, उनकी पहले तो आवाज़ भी निकाल लेता था, आवाज़ थोड़ी मैच नहीं कर पाता। नहीं, फिर भी आपने जो डायलॉग, जो संवाद आपने पूरा बोला है, इसे बोलते हैं डेडिकेशन। नहीं तो किसी और को मैं बोलता प्राण साहब की मिमिक्री करने के लिए तो एक लाइन निकलता बस उनके मुंह से, बरखुदार मैं तो कहता हूँ आगे से हट जाओ। आगे का जो लाइन है वो बोल ही नहीं पाते। लेकिन क्या बात है, जोरदार तालियां, लंबा संवाद। यही खूबी है मनोज टाइगर की कि बोलते हैं लंबा लंबा डायलॉग, 4-4 पेज की स्क्रिप्ट मिल जाए आपको, जितना मैं जानता हूँ। आप ये बोलते नहीं कि ऐसे देखते हैं, ऐसे पलटते जाते हैं और तैयार कर लेते थिएटर हैं। की देन है ये देन है, डेडिकेशन तो आपका है ही। रंगमंच का असर है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा आपके साथ। चलिए पूछते हैं। हालांकि ये चीज़ आपने किया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये बिन भय अभय शो की जो टीम है, एक दिन के लिए अगर आपको डायरेक्टर बना दे तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं डायरेक्टर बना दे और आपको बजट दे, पूरा बजट दे। मैं डायरेक्शन नहीं कर पाऊंगा। हाँ। मैंने डायरेक्शन नहीं किया है। हाँ मैंने राइटिंग की है, हाँ हाँ, नाटकों में डायरेक्शन किया है। नाटकों में। हाँ, मैं एक्टर को डायरेक्ट कर सकता हूँ। जी जी जी। कैमरा डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं शून्य हूँ इसमें, जी जी जी। मेरा दिमाग नहीं चलता। अच्छा, नहीं चलता, लेकिन अगर आपको बना दिया जाए एक दिन के लिए डायरेक्टर, हाँ, तो उनका पूरा बजट बर्बाद हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सत्यानाश हो जाएगी उनकी फिल्म। क्या बात है, जोरदार तालियां, वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और अब आ गए हम आप जो हमारे इस शो का एक मज़ेदार चंक है, वो है रैपिड फायर। हाँ, क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आ रहा है। और कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, फिर सीधा आएंगे रैपिड फायर पर। Yes. और बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है लोगों का जानने का कि जैसे मनोज टाइगर, बतासा चाचा, उनके जो फेवरेट एक्टर हैं वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस पर मैं आऊँगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। ये देखते हैं कि ये जो लाइव आके एक दूसरे के छीछा लेदर करते हैं, जैसे जो बड़े अभिनेता हैं, जो हीरो हैं भोजपुरी में, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, करे वो क्या, फलाने क्या, ढिमाके क्या, वो वहाँ से 3 दिन बाद लाइव आकर जवाब दे रहे हैं। इससे क्या होता है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल जो ख़राब होता है, हाँ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही गंदा है ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ तो डिग्निटी होनी चाहिए थोड़ी सी। आप कलाकार हैं, आप सेलिब्रिटी हैं जी। आपको आपकी ऑडियंस बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है। जी जी। आज हमारे दर्शक हमें गाली देने लगे हैं अब, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग जो लाइव आकर बोलते नहीं कि एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, ये अंदरूनी फेक होता है, बस लाइक व्यूज़ के लिए चक्कर होता है कि वो वहाँ से लाइव नहीं नहीं नहीं, कोई फेक वेक नहीं होता। फेक नहीं होता? नहीं, हाँ, ये चल रहा है अंदर अंदर। चल रहा है। अच्छा, गलत बात, इसको सुधारना चाहिए, इसको बंद कर देना। इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम कोई होती है। दुश्मनी थोड़ी है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेना, ईगो पाल लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं होना चाहिए। चलिए हम आते हैं अब अपने रैपिड फायर की तरफ आते हैं और आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में पूछूंगा, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से शुरू करता हूं, बाद में मैं, क्योंकि आप बॉलीवुड का भी हिस्सा है, साउथ का भी हिस्सा, सब में आऊँगा। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री, जहां की आप कॉमेडी किंग माने जाते हैं, वहां से शुरू करते हैं। अगर अब आप बैठे हैं तो सबसे पहले मनोज टाइगर भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके पसंदीदा अभिनेता कौन हैं? पसंदीदा अभिनेता तो बहुत सारे लोग हैं मेरे। आपको नाम लेना पड़ेगा। एक ही नाम लेना है, कई नाम लेना है? आप एक लेंगे जो सबसे फेवरेट वाला हो, या 2 ले सकते हैं? चलिए 2 हम। अब ऐसे तो फिर बाकी लोग नाराज जाएंगे। तो करिए ना नाराज। मेरे पसंदीदा अभिनेता जो हैं संजय पांडे, सुशील सिंह हैं, और लोग, लेकिन 2 ही नाम लिया आपने तो इसलिए 2 लोगों को बोला। जोरदार तालियां, सुशील सिंह और संजय पांडे। और पसंदीदा अभिनेत्री? पसंदीदा अभिनेत्रियों में ऐसे तो बहुत लोग हैं जी। पाखी हेगड़े। बस एक ही नाम चाहिए था जो सबसे फेवरेट आपकी हो। हाँ, मेरी फेवरेट वही है। बस पाखी हेगड़े। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग।
जैसे भोजपुरी फिल्मों की बातें होती है तो बोलते हैं यार भोजपुरी फिल्म जो है सिनेमा हॉल में जाके देखने ऑडियंस जाती नहीं है, ये ऐसा वैसा। लेकिन मैं आपके नज़रिए से अगर चाहूँगा, जिसको आप बहुत डेप्थ में जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को और सारी फिल्मों के बारे में आपको जानकारी है, तो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे अगर सिनेमा हॉल में लगाया जाए तो पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और जाना चाहिए? बहुत सारी फिल्में हैं। जैसे कि आप प्लीज़ नाम बताएं। जैसे हम आपको बता सकते हैं औलाद, जैसे हम बता सकते हैं परिवार जी। जैसे हम बता सकते हैं छुटकी बहू बड़की बहू, जैसे हम कह सकते हैं प्रेम की रोग भइल, जैसे हम बता सकते हैं निरहुआ हिंदुस्तानी, और जैसे हम कह सकते हैं कि बंधन टूटे ना। बहुत सारी फिल्में जो राजा बाबू, हाँ हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो आप लोग देख रहे हैं कि मनोज टाइगर भाई बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी पारिवारिक फिल्में भी हैं जिसे फैमिली के साथ बैठकर आप जाकर सिनेमा हॉल में देख सकते हैं, घर पर टीवी पर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बनी हैं। और बस वही है कि लेकिन प्रचार प्रसार उस लेवल पे मनोज भाई, प्रचार प्रसार नहीं है, हमारा बैड पब्लिसिटी भी हमारे इंडस्ट्री का बहुत है। बट वही चक्कर है ना कि वो जो निगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा उछलती हैं। छोटकी कहे ना, गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई हो जाती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो हमसे ज़्यादा हमारे यहाँ तो बिकनी में किसी हीरोइन को आप देख ही नहीं सकते। कोई एक एग्जांपल दिखा दीजिए कि हमारी भोजपुरी में कोई लड़की बिकनी पहन के की हो। वो कॉस्ट्यूम में, जिस कॉस्ट्यूम में हिंदी की औरतें लड़कियाँ कर देती हैं, हमारे यहाँ नहीं कर पाएगा कोई। हाँ, लेकिन अब हमारे यहाँ हिंदी में तो विक्की डोनर बनती है, उसमें क्या दिया जाता है? गंगा जल थोड़ी बांट रहे थे वो। हाँ। स्पम बांट रहे थे ना अपना। क्या बात है। और जो हमने तो देखा है, बहुत सारी फिल्म थी, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जिसमें वो ओबराय, क्या नाम ओबराय, कौन ओबराय? विवेक ओबराय। हाँ। और एक ही दो हीरो और थे उसमें। क्या बेच रहे हो? तू क्या? तू अरे हाँ। सूट बेच रहा हूँ। हाँ। सब डबल मिलेंगे। वो आपका एकता कपूर ने बनाई थी फिल्म। उसके कई पार्ट बने। मस्ती, ग्रैंड मस्ती। और ग्रैंड मस्ती को जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता था, गांड मस्ती करते थे उसको। तालियां बजाइए भाई। तो बात तो आप चलिए, पसंदीदा भोजपुरी फिल्म बताइए। वैसे तो बहुत है आपकी, लेकिन एक भोजपुरी फिल्म बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। मुझे निरहुआ रिक्शा वाला बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। और निरहुआ रिक्शा वाला में आप बता सकते ना, बहुत फेमस हुई थी वो फिल्म भी और आप भी। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। आपको चाय या कॉफ़ी क्या पसंद है? पसंद तो मुझे चाय है। आगे बढ़ते हैं। गांव पसंद है कि शहर? देखिए, पसंद तो गांव है, लेकिन अभी दुनिया में सबसे अच्छी जगह है लगती है तो मुंबई लगती है। अब गांव बहुत अट्रैक्ट करता है, गांव में भाग भाग के जाते हैं, लेकिन गांव के लोग अब ऐसे हो गए हैं ना, इतने नेगेटिव हैं सब कि आपको जीने नहीं देंगे। जी। का करत हो, काम खत्म हो गया का, शूटिंग ना चलत हो का, लागत तो पैसा रुपया खत्म हो गए हो। वो आपको कहेंगे कुछ भी आप वहाँ शुरू करिए तो आपको बोलेंगे कि ये तो कुछ जो है फायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ। तो है तो गांव, लेकिन मतलब निगेटिविटी वहाँ भी जा चुकी है। वहाँ गांव बहुत ज़्यादा, वहाँ पहले वाला माहौल नहीं रहा। नहीं है। नहीं, पहले वाला भी क्या, वहाँ हमेशा से ऐसे ही था। अच्छा। आपके गांव में कुछ दिन अच्छा लगता है, कंटिन्यू। हम लोग अब शहर में रह लिए हैं ना। जी। परमानेंट गांव शहर में नहीं, गांव में नहीं रह सकते। जी। लेकिन तो, यह है कि मैं गांव में खेती करना चाहता हूँ, मैं करता भी हूँ अपना साग सब्जी वगैरह वगैरह। लेकिन बस कुछ दिन के बाद तो फिर बम्बई के यहाँ सतावे लगेला। मोटर गाड़ी, हम लोग भीड़ में अकेले रह लेते हैं। जी। अब अकेले रह पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो एक प्रश्न आपसे करता हूँ इसी क्रम में, है तो बड़ा सिंपल आपके लिए, एक फटाक से दे देंगे। शूटिंग या छुट्टी? जब शूटिंग रहेला तब मन करे कि छुट्टी हो जाए। अब जब छुट्टी पर रहीला, हे भगवान कब शूटिंग शुरू हो। जोरदार तालियां। समझ ही नहीं आवे लगे। क्या बात है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री, ये सारी बातें हो रही थी। आपको छोड़कर अगर मैं पूछूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको छोड़कर आपका पसंदीदा कॉमेडियन कौन है, तो वो कौन होगा? संजय पांडे।
संजय पांडे जी कॉमेडी भी करते हैं? आउटस्टैंडिंग कॉमेडियन है, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, अब सीधा सीधा आते हैं बॉलीवुड में आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है? बॉलीवुड में मेरा पसंदीदा अभिनेता बहुत सारे लोग। एक नाम बताइए। अमिताभ बच्चन साहब। बॉलीवुड में आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन है? रेखा। रेखा, ओ जोड़ी मिला दिए क्या बात है। पसंदीदा विलेन? प्राण साहब। पसंदीदा कॉमेडियन? जॉनी भाई। पसंदीदा सिंगर? किशोर कुमार। ओहो क्या बात है, जोर जाते हैं किशोर को, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा माहौल रहा। वैसे आपको खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मुझे दाल चावल करेले की सब्जी और आप कुकिंग खुद करते और हैं? दल दुल्हा बहुत पसंद है। दल दुल्हा? हाँ, जो दाल में आटा लगा बनाते हो, हाँ, बनाता हाँ, बहुत हाँ। बढ़िया हूँ। और नाश्ते में मुझे पोहा बहुत पसंद है, अरे वाह क्या बात अगर है अच्छा बना हो तो। जी। वैसे आपकी दिनचर्या क्या होती है? अगर शूटिंग नहीं है तो मनोज टाइगर कितने बजे रात में सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? ये मैं तो मुंबई में तो 12 बजे के पहले कभी सो नहीं पाता, अच्छा। लेकिन कोशिश रहती है कि हफ्ते में 5-4 दिन तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। जी। भले कुछ करूँ ना, गार्डन जाता जरूर हूँ। अगर शूटिंग आपकी नहीं है तो सुबह का रूटीन कैसे शुरू करते हैं आप? सुबह उठता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, फिर अदरक और कच्ची हल्दी और लहसुन और करी पत्ता इसको उबाल के पीता हूँ, और पीने के बाद फ्रेश फ्रेश होकर निकल जाता हूँ गार्डन। 10,000 स्टेप पूरा करता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ, टहल करके वापस आता हूँ, और आने के बाद फिर नाश्ता करता हूँ, कभी पोहा, कभी उपमा जी, कभी स्प्राउट, हम्म। और फिर अपना खाना पीना दोपहर का। बस यही कोशिश करता हूँ कि, और कसम रोज खाता हूँ कि 6 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, लेकिन 8-9 बजे तो कुछ। लिट्टी चोखा की बातें मनोज टाइगर नहीं की, ऐसे कैसे हो सकता लिट्टी है? चोखा बहुत पसंदीदा है, लेकिन मुंबई में मिल नहीं पाता, लेकिन आजकल एक आध जगह मिलता है। हाँ हाँ। तो क्या वो नॉर्थ वाला बिहार वाला टेस्ट आता है कि ऐसे ही बस काम चलाऊं? एक जगह है वर्सोवा में, रुद्रा, एक 148 जी, बंगलों में, वहाँ ऊपर बनाते हैं यार, कमाल बनाते हैं। अच्छा, वो टेस्ट अपने यहाँ का? एकांश कैफे नाम है। अरे यार, लगता है कि आपको लगेगा कि आप यूपी बिहार वाला खा रहे हो। अच्छा, हाँ, तो मैं अक्सर जाता हूँ खाने के लिए वहाँ। क्या बात है। और वैसे अब मैं जाते जाते, अभी हमारा जो है इंटरव्यू की समाप्ति हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि मनोज टाइगर तो कॉमेडी करते हैं, मनोज टाइगर बोलते नहीं विलेन का भी कैरेक्टर निभाते हैं, मनोज टाइगर सीधे साधे बाप का भी किरदार निभा लेते हैं जहाँ निभाना होता है, लेकिन ये भी बड़ा चर्चा में रहा है कि मनोज टाइगर खुद भी सिंगर हैं, खुद भी गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारे बिन भाई अभय शो के जितने भी दर्शक हैं, इन्हें कुछ गुनगुना कर सुना दीजिए आप। मैं होश में था तो अपने ही घर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। क्या बात है, क्या बात है। जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, आहा, क्या बात है। मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे। क्या बात है, क्या बात है। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। क्या बात है, जोरदार तालियां। अरे वाह, ये अंदाज जो है, ये जो जनता है आपकी, वो बड़ा वो सोचती है कि कहाँ मौका मिल जाए सुनने को, तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने उनके लिए गुनगुना दिया। और एक बच्चा है अपने इसी टीम में है, रेवड़ी, वो जब से आपका बतासा चाचा वाला फेमस नहीं हुआ, भैया हमको बतासा चाचा से मिलना है। तो मिल लो। बतासा चाचा, अरे हम तो धन्य हो गए बतासा चाचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है और हम बतासा चाचा एटा से आए हैं यहाँ पे। गजब, एक रजत नाम है मेरा। अच्छा। और हम एटा से आए हैं यहाँ पे आपसे मिलने के सुन ना लिए। बेटा, धीरे से बोल, तुम्हारा रजत नाम उनको गजक सुनाई दिया। गजक एक मिठाई होती रजत है। बाबू की जय हो, जय हो। हम आपका बहुत बड़ा फैन। तो एटा तो मतलब इटावा के आसपास है, इटावा का हाँ जी, आसपास है इनका, जहाँ जो- पर मुलायम जी का घर है, मुलायम सिंह जी का। हाँ, वही अखिलेश एरिया। जी का। जी, जी, जी। तो बारे भैया, तो आप क्या करते हैं बाबू? क्या चाह क्या रहे हो? हम भैया से एक डायलॉग सुनना चाहते हैं बतासा चाचा का। अबे पहले हिलना बंद करोगे, तुम तो जनरेटर हो गए हो।
थोड़ा अपने आप को पहले अच्छा यार, अच्छा हाँ। बतासा चाचा वाला जी बता। हाँ देखा बाबू, हमारे गोड़वा से लेके मुड़वा तक खाली दिमाग है हो, ठीक हो। गोड़वा से लेके मुड़वा तक खाली हमारे दिमाग हो, हमसे जो उलझल है हम ओके ऐसा पेलीला कि फिर वो अनहराइए जाला, समझ लो। इससे पहले कि वो तुम अनरा जाओ, तुम निकल लो बेटा। हाँ, कूदे बहुत जो, अच्छा, जाओ, जाओ, बहुत very good, very जाओ, जाओ, good। निकल लो। क्या ये- बात आप इतने भरे लड़के हैं सब टीम में ना, अब क्या बताएं, उनको एक अलग एनर्जी आ गई आपके आने पर। अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं। अच्छा, जाते जाते मैं यही चाहूँगा कि ये जो हमारा बिन भाई अभय शो है, इसमें आप आए, सबसे पहले हृदय की अनंत गहराइयों से आपको एक बार फिर से मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। धन्यवाद मैं आपको भी देना चाहूँगा कि आपने बुलाया। और मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते सीधा कैमरे पर दर्शकों को बताएं, बिन भाई अभय शो के लिए आप कुछ बोलें, और बाकी तो आप। हमारे प्यारे दर्शक, हमारे मालिक, हमारे भगवान, अल्टीमेटली हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। तो ये बिन भय अभय जो शो है, इस शो को आप मोहब्बत दें, प्यार दें, और मोहब्बत और प्यार देने का सबसे जो सस्ता और आसान तरीका है कि इसे आप शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक आए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, और इस पॉडकास्ट को शेयर कर दें और तमाम लोगों को, ताकि इस चैनल को थोड़ी सी आपकी मोहब्बत मिल पाए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आप आए, और हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे और आपके फेवरेट। अरे नहीं, जाते जाते एक चीज़ आपको मैं मिस कर रहा हूँ, मैं पर्सनल उस चीज़ को, नौटंकी की एक लाइन जो आप सुनाए थे ना, मैं उसको रील में डालना चाहूँगा। तो अरे मैं एक चीज़, तो शो ख़त्म भले हो रहा है भैया, लेकिन आपने दर्शकों से बोल दिया एक चीज़ हम लोग पर्सनल आपके बारे में जानते हैं। ये नॉर्थ की दो विधा है, एक रामलीला, दूसरी नौटंकी, बड़ी प्रचलित है। धीरे धीरे ये नौटंकी लुप्त होती जा रही है, लेकिन आज के जनरेशन को ये पता भी नहीं होगा कि नौटंकी का जो संवाद होता था, जो संवाद होता है, वो कैसे होता था। और आपसे बढ़िया कोई बता ही नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि नौटंकी का कोई एक संवाद आप यहाँ पर बोलें, ताकि लोगों को पता चले नौटंकी में जो डायलॉग डिलीवरी होती है, जो संवाद होता है, वो इस तरह से होता है। नई नई शादी होती है, दुल्हन घर में आई है, और उसका जो कम उम्र में शादी हो गई है, उसका हस्बैंड जो है वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको ऑफिसर बनना है। तो पढ़ाई के चक्कर में सोचता है कि एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाए, एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद ही मैं पत्नी के साथ जाऊंगा सुहाग रात मनाने। तो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती कुछ दिनों तक, भाई ये तो गलत बात है, शादी करके लाए हो तो तुम। तो वो घर में प्रवेश करते और कहती है कि साल भर हो गए घर में आए हुए, एक दिन भी पलंग पे न आए सनम। तो साल भर हो गए घर में आए हुए, एक दिन भी पलंग पे न आए सनम। तो शादी मुझसे किया या अरे किताबों से है, क्या बात है, शादी मुझसे किया या किताबों से है। तो लड़का कहता है 6 महीने तू और सब्र कर जाने मन, सींच दूंगा तेरा सारा मैं अंजुमन। एक बच्चे को रोती है अरे काजल किरण, दर्जनों घर में लाइन लगा दूंगा मैं। टिक चिक जो, अरे क्या बात है। अरे यही रवि किशन जी होते तो आपके लिए यहाँ बोलते, रवि किशन जी बाबू बवाल कर दिए, मनोज अद्भुत अद्भुतम अद्भुता। तो ये चलिए, बड़ा आनंद आ गया और बड़ा अच्छा लगा। जाते जाते मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन आपने सुना दिया, कम से कम तरोताज़ा कर दिया। नौटंकी का जो डायलॉग डिलीवरी होता है उसे भी लोग जानेंगे। अच्छा, और हमारे इस बिन भाई अभय शो में हमारे जो गेस्ट आते हैं उन्हें एक छोटा सा मोमेंट, तो एक छोटा सा गिफ्ट हम देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको वो भेंट करूँ और आप वो स्वीकार करें। क्या बात है जी। मैं यहाँ से बेटा, मैं वही रहिए आप, वही
डायरेक्ट लेना, बाल ठीक है ना? तो ये छोटा सा गिफ्ट है भैया हमारी तरफ से। छोटा सा गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट है। और गिफ्ट जो होता है वो उपहार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये मेरे लिए करोड़ों की चीज़ है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप लोग देख रहे थे बिन भाई अभय शो, और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आया ही होगा। जब हम लोग यहाँ पे बात करते करते हंस हंस के गिर पड़ रहे थे, तो मुझे पता है कि आप लोग इनकी बातें, अच्छा ये जर्नी है, देखो बातें सिर्फ यहाँ पे कॉमेडी शो तो है नहीं, इन्होंने जो उनका अंदाज ऐसा है, उनकी बातें ऐसी है कि हमें हंसी आ जाती है। अरे बड़ी डेप्थ वाली बातें कर रहे हैं कि अब मुद्दे वाली बातें कर रहे हैं, उसमें भी वो मैसेज देने के साथ साथ बीच में जो चुटकियाँ लेते हैं ना, हा, उसकी बात ही अलग है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।